साधना का 5वां दिन पूरा हुआ। ये 5वां सत्र आज पूरा हुआ। ये 10 सत्रों का जो सफ़र है उसका आधा सफ़र आज पूरा हुआ। आधा समय गया तो उसमें कुछ रोने की आवश्यकता नहीं। अरे आधा समय चला गया, अब क्या होगा आगे। जो गया वो गया, जो बाकी आधा बचा है उसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। और आप जैसे सभी साधक आए हैं वैसे ही सभी शिविरों में, विपश्यना के शिविरों में नए नए साधक जाते हैं अलग अलग। वहाँ पे तो किसी को रोक नहीं है, कोई भी आ सकता है, किसी भी परंपरा का आ सकता है, किसी भी धर्म का आ सकता है, किसी भी दार्शनिक मान्यता मानने वाला आ सकता है उस शिविर में। तो वो जो भी साधक नया नया आता है तो अपनी अपनी परंपराओं का, बचपन से जिस परिवार में जन्मे हैं, हाँ, जिस परिवार में जन्मे हैं वहाँ की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं की मोटा मोटा जो लेप बुद्धि पे, क्योंकि बचपन से कुछ सुनते हैं ना, है ना, हमारी परंपरा ये मानती है, हमारी परंपरा ये मानती है। तो ये बचपन से ही बुद्धि के ऊपर मोटे मोटे लेप लेके साधक इस शिविर में आता है तो मन में बहुत शंकाएं जागती है। अरे भाई ये क्या करने लगे हम, हमारी परंपरा की तो वो बात ही नहीं है यहाँ पे। हमारी दार्शनिक मान्यता, हम जो कर्म कांड करते आ रहे हैं उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है ना। तो स्वाभाविक है कि मन में ये शंकाएं उठती है कि भाई ये हम क्या करने लगे, कहीं हम भटक तो नहीं गए। तो ये शंकाएं उठना स्वाभाविक है, क्योंकि भले ही जैसे मैंने बताया कि ये विद्या बहुत ही पुरातन विद्या है, लेकिन भारत से तो ये विद्या 2000 साल पहले क्या हो गई भाई, लुप्त तो हो गई। तो भारत के लिए तो, हमारे लिए तो क्या लग रहा है, ये साधना नहीं लगती है ना। हमको क्या लगती है भाई, नहीं लगती। कभी सुना ही नहीं ऐसा कि ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है भाई कि केवल शरीर का दर्शन करो और शरीर की संवेदनाओं को जानते रहो और तुम्हारा मन के जो विकार है वो सब निकल जाएंगे। मन के विकार यानी राग और द्वेष जो प्रमुख हैं, और बाकी जो विकार हैं वो इन दोनों से ही उपजते हैं। तो सिर्फ शरीर का दर्शन, सिर्फ संवेदनाओं को देखते देखते ये मन के राग और द्वेष, ये जो विकार है वो कैसे निकल जाएंगे, ऐसी मन में शंकाएं उठती है। तो और ये भी शंका उठती है कि भाई सिर्फ आप तो कहते हो सिर्फ शरीर का दर्शन करो, सांस को देखो, है ना, उसका दर्शन करो, उसको जानते रहो, उससे सब निकल जाएंगे। तो बाकी सब जो दार्शनिक मान्यताएं हैं, बाकी जो परंपराओं में जो लोग हमें बताते हैं पूजा पाठ की विधि, ये विधि वो विधि, तो क्या उनका मुक्ति में कोई रोल ही नहीं है ना। उनका हमारे इस जन्म से मुक्ति में कोई रोल है कि नहीं, ऐसा मन में शंकाएं जागती हैं। और वो स्वाभाविक भी है। लेकिन 5 दिनों से कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो कर रहे हैं। अभी घर पे कर रहे हैं उसका कुछ मालूम नहीं। कहा तो गया था कि घर पे भी अभ्यास करना, लेकिन कितने करते हैं कोई पता नहीं, क्योंकि आप रह नहीं रहे हो ना इधर। जैसे मैंने कहा था ये शिविर चला रहे हैं, ये सिर्फ क्या है, कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला है, ये आदर्श नहीं है। तो आदर्श तो क्या है कि यहाँ पे रहना है, यहाँ के माहौल में रहना है और पूरा दिन क्या करते रहना है भाई, ध्यान। तो वहाँ पे जब पूरा दिन 5 दिन लोग ध्यान करते हैं तो कुछ तो उस ध्यान के वजह से, और कुछ तो इन जो लेक्चर्स होते हैं वहाँ पे शाम को होते हैं, यहाँ पे हम लोग इमीडिएटली कर रहे हैं, तो इन लेक्चर्स की वजह से, यानी ध्यान कर रहे हैं तो अनुभूति से कुछ समझ रहे हैं, और लेक्चर्स सुन रहे हैं तो बुद्धि के लेवल पे भी कुछ ना कुछ बातें क्या हो रही है, स्पष्ट हो रही है, कुछ ना कुछ बातें स्पष्ट हो रही है। तो जो शंकाएं हैं वो थोड़ी थोड़ी दूर, सबकी सब शंकाएं दूर हो जाएंगी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितने लेप लगा के आए हैं उसके ऊपर निर्भर करता है ना, और कितना हम अंधविश्वासों में जी रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारी शंकाएं दूर होगी। जो पूरा अंधविश्वास में जीता है आदमी, उसकी शंकाएं इन 5 दिनों के अंदर दूर हो नहीं सकती कि भाई सिर्फ शरीर की संवेदनाओं का दर्शन करके आपके सभी दुखों से आप क्या हो जाओगे भाई, मुक्त हो जाओगे, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी शंकाएं दूर होती है और फिर मन में लगने लगता है चलो 5 दिन हो गए, अब 5 दिन और बचे, चलो करके तो देखते हैं। हमारा क्या बिगड़ता है भाई, कौन से पैसे भरे हमने, है ना, हमारा क्या बिगड़ता है, चलो बता रहे हैं
कुछ मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, तो करके तो देखें। ऐसा भाव भी अगर मन में उठा है कि भाई जो कुछ बताया है वो कुछ बुद्धि संगत, वो कुछ तर्क संगत लगता है, थोड़ा थोड़ा तो हमें समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो बुद्धि को बात पड़ती है, तो मन में ये भाव आता है कि चलो हम करके तो देखें। हम लोग कहाँ इनके संप्रदाय में बनने वाले हैं, हम लोग कहाँ इनकी दार्शनिक मान्यता मानने वाले हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है, शुद्ध मार्ग बताया जा रहा है धर्म का, उसको करते लगे। और ऐसा मन में जिस दिन जागा तो फिर क्या होता है, साधक और अच्छी तरह से अपनी साधना करने लगता है। तो बाकी 5 सत्र है वो और अच्छी तरह से हम कर लेंगे। अब केवल बुद्धि के स्तर पर समझने के लिए धर्म नहीं होता, अनुभूति ज्यादा महत्व। खाली बुद्धि के स्तर पे समझना चाहता था, हम लोग बुद्धि के स्तर पे समझने की कोशिश करते तो फिर यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी भाई। अरे नेट पे सबको मालूम है, नेट पे सब प्रवचन आपके लिए लाइव अवेलेबल है। यहाँ तो सिर्फ क्या है, मैं कॉम्प्रोमाइज दे रहा हूँ आपको लेक्चर, वहाँ पे सब प्रवचन है, गोयंका गुरु जी के प्रवचन है, 11 प्रवचन है। अपने ही घर में सुन लो प्रवचन और शुरू कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, उसको किसके ऊपर उसका असर पड़ेगा प्रवचनों का, सिर्फ बुद्धि के स्तर पर असर होगा। अनुभूति जब तक हमने की नहीं तब तक हमको अनुभूति, तो ऐसे तो 10-11 दिन कंटिन्यूसली प्रवचन सुनते रहते, बुद्धि निर्मल हो जाती, बुद्धि को अच्छा लगता था, लेकिन वो हमारे काम की बात नहीं। सांसारिक बातों में अनुभूति आवश्यक नहीं होती, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में, यह अध्यात्म का क्षेत्र है, हमारे मुक्ति का मार्ग है, शुद्ध धर्म को समझना है, तो वहां पे अनुभूति के सिवाय काम चलता नहीं। सांसारिक बातें हैं, लोकीय बातें हैं, वहां पे अनुभूति नहीं भी हुई, किसी दूसरे को अनुभूति आई, हमको जानकारी मिल गई, हमने मान ली, वहां चल जाएगा सांसारिक बातों में, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा होता नहीं। अब संसार की सभी बातों को लोग सोचें कि हमको जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक हम ये बात मानेंगे नहीं, तो वो तो पागलपना हो जाएगा। कोई एक हलाल विष है ना, कोई विष है, विष का दुकान में विष मिलता है और वो मालूम है कि ये विष पीने से क्या हो जाता है भाई, हमारी मृत्यु हो गई, तो कोई भावला व्यक्ति बोले अरे ये तो मैं मानने वाला नहीं हूं, जब तक पी के ना देखूं तब तक मानूंगा नहीं। तो ऐसे संसारिक बातों में लोग बोलेगा पी के देखूं, तो पी के देखने के बाद बचेगा तो मानेगा ना, बचेगा ही नहीं तो मानेगा कैसे। तो संसारिक बातों में अनुभूति का इतना महत्व नहीं है, किसी और ने जान ली, हमको ज्ञान मिल गया, हमने मान लिया काफी। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं चलता कि अनुभूति तो भगवान बुद्ध को ही, और हम कहें कि हमने क्या किया भाई, हमको भी अनुभूति हो गई, ऐसा होता नहीं। हर एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, अपनी अनुभूति। तो अध्यात्म के क्षेत्र में स्वयं अनुभव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस अनुभव से ही अंदर की जो गांठें बांधने का, जो अंतर मन की गांठें बांधने का जो स्वभाव है, उसको हम तोड़ पाएंगे। सिर्फ केवल बुद्धि के चिंतन से क्या होगा, कौन निर्मल हो जाएगा भाई, ऊपर ऊपर का मन क्या हो जाएगा, अच्छा लगेगा। हाँ आज तो चर्चा सुनी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, थोड़ी देर यहाँ से बाहर निकले तो फिर वही अंतर मन अपनी गांठों के अपना स्वभाव का वो गुलाम है, वो अपने हिसाब से ही, वो अपने हिसाब से सब काम हमारे से करवाने लगेगा। तो अंतर मन की हमको क्या करनी है भाई, गांठें तोड़नी है। इसलिए क्या करना है भाई, सिर्फ बुद्धि के स्तर पे भी समझना है, वो तो है ही एडिशनल, लेकिन अनुभव भी करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का चिंतन कल्याणकारी है तथा मन को ऊपरी ऊपरी स्तर पर क्या करता है, वो सुधार लेता है। लेकिन उससे क्या होती है, मन की जो गहराई की जो जड़ें हैं, और विकार कहाँ पे है हमारे, मन की गहराई में, अंतर मन की गहराइयों में ये विकार दबे पड़े हैं। उनको अगर जड़ों से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। जड़ें सुधारने के लिए अंतर मन को सुधारना पड़ेगा। अब तप की बात में बहुत दिनों से सुना होगा, अरे तप करते हैं तप करते हैं, तो लोग तो अंतर मन को भूल गए, शारीरिक तप को ही क्या ज्यादा देने महत्व देने लगे। भाई शरीर को हम तपाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसी प्रथा चली। क्योंकि ये विपश्यना विद्या क्या हो गई भाई, 2000 साल पहले लुप्त हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ, ये प्रथा चल पड़ी कि भाई शरीर को तपाने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। मन की बात ही लोग क्या हो गए भाई,
भूल गए, समझे? तो मन की बात भूल गए, लेकिन मन को जब तक सुधारा नहीं तब तक क्या होता है, शरीर को कितना भी तपाएंगे, अंतर मन की जड़ें जब तक सुधरी नहीं तब तक बात नहीं बनती। महावीर स्वामी की एक कथा है, एक स्टोरी है कि उनके समय में एक राजा था, उसको बहुत ही विरक्ति जागी। अरे विरक्ति यानी बस घर बार छोड़, अभी मुझे नहीं चाहिए ये सब जो चीज़ें मुझे चाहिए, सुख समाधान नहीं चाहिए, सब छोड़ छाड़ के, राजपाट घर बार छोड़ के, पैसा सब छोड़ के क्या हो जाता है, जंगल में चला जाता है और क्या करने लगता है, तप करने लगता है। तो कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरता है और बहुत गहरा तप कर रहा है, एक जगह पे बैठा है तो बैठा ही, उठ नहीं रहा है, बिल्कुल खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, तप कर रहा है कंटिन्यूसली, और विरक्ति भी जागी है मन में। तो कोई वहाँ से गुजरता है और वो महावीर स्वामी को जाके बताता है, अरे वो राजा जो है वो बहुत तप कर रहा है, तो इस समय अगर उसकी मृत्यु हुई तो वो क्या सदगति को प्राप्त कर लेगा, इतना घोर तप रहा है भाई। तो महावीर स्वामी जवाब देते हैं कि इस समय अगर उसकी मृत्यु हो गई तो घोर नरक में जा गिरेगा। वो सुन के लिए चला जाता है वो आदमी। फिर दूसरा मैसेंजर आता है, अरे महावीर स्वामी जी, अरे वो जो राजा तप रहा था ना, उसकी मृत्यु हो गई। तो महावीर स्वामी बोलते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, अरे वो तो मुक्त हो गया, वो तो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया। तो मन में लगता है, अरे थोड़ी देर पहले एक मैसेंजर आया था और आपने कहा कि वो क्या है कि उसको तो नरक में जाएगा, और थोड़ी देर बाद दूसरा मैसेंजर आया तो बोल रहा है कि वो मुक्त हो गया, ऐसे कैसे? तो कोई व्यक्ति जो महावीर स्वामी की लेवल पे पहुंच गया हो, वो कभी ऐसे ही फालतू बातें नहीं करता है, वो उसमें कुछ न कुछ कारण होता है। वो समझाते हैं उस आदमी को कि जब पहली बार मेरे पास सूचना आई कि वो व्यक्ति तप रहा है, मैंने अपने बोधि चित्त से उसके चित्त में देखा कि उसके चित्त की कंडीशन क्या है। पहले जमाने में ये सिद्धियां हासिल थी लोगों के पास, वो तो पतंजलि योग सूत्र में भी हमने देखा है कि एक चित्त से दूसरे चित्त को हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं उसमें क्या चल रहा है। तो मैंने देखा कि वो तप तो कर रहा है लेकिन उसके मन में बहुत क्रोध जागा हुआ है। क्यों क्रोध जागा हुआ है? क्योंकि उसको ये सूचना मालूम पड़ा कि भाई कोई राजा है ना, दूसरा राजा, पड़ोस का राजा अपनी सेना लेके उसके राज्य में क्या कर रहा है, हमला करने का प्लान कर रहा है। तो उसके मन में बहुत ही क्रोध जागा उस अवस्था में। तो उस समय जो मैसेंजर आया उसको क्या कहा महावीर स्वामी ने, क्या वो क्या करेगा, अब चित्त की अंतिम क्षण में यानी मृत्यु के क्षण में ऐसी क्रोध की अवस्था होगी तो क्या होगा भाई, नरक ही मिलने वाला है, क्योंकि वो इतना गहरा संस्कार बना रहा है। लेकिन सडनली उसको क्या सडन, अरे मैं तो सब कुछ छोड़ के आया हूं भाई। उसको सडनली अपने मन को क्या किया, समता में लाया। अरे मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, अब कोई राजा हमला करता है उससे मेरे को क्या होने वाला है, मैं तो सब छोड़ चुका हूं ना, मैं क्यों अपना समता खोऊं। तो सडनली उसने क्या किया, अपने क्रोध को देखना शुरू किया और वो क्या हो गया, उसका चित्त फिर समता में आ गया। भाई मुझे तो लगाव ही नहीं इससे, मैंने तो सब छोड़ दिया, अब मैं क्यों अपने चित्त को क्रोधित करूं। और फिर क्या हो गया, चित्त समता में आया और फिर क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो जब दूसरे समय जो मैसेंजर आया था उस समय महावीर स्वामी ने क्या देखा कि उसका चित्त अभी क्या है भाई, समता। तो जब तक चित्त समता में नहीं, शरीर से तो दोनों अवस्थाओं में वो वैसे ही तप रहा था, यानी जो शरीर की कंडीशन थी वो तो पहले अवस्था में भी वैसी थी, दूसरी अवस्था में वैसी थी। लेकिन चित्त की कंडीशन क्या थी, मन की कंडीशन क्या थी, पहले अवस्था में क्रोध की कंडीशन थी और दूसरी अवस्था में क्या थी, वो समता भाव था। तो इसी से हमें मुक्ति मिलती जब तक वो चित्त को समता में स्थापित नहीं किया। और शरीर के अंतिम क्षणों में अगर चित्त समता में है तो अवश्य ही मुक्ति संभव है। शरीर को तपाने से, दंड देने से कोई ये समझे कि मेरे विकारों की, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, निकल जाएंगे सब विकार सिर्फ शरीर को तपाने से, तो क्या हो जाएगा, वो भटक गया। उसी तरह से कोई केवल चिंतन मनन द्वारा चित्त को राग द्वेष से मुक्त कर लूंगा ऐसा कहे कि सिर्फ बुद्धि के स्तर पे, है ना, शरीर को तपाता नहीं, वो सिर्फ बुद्धि के स्तर पे क्या करता है, सिर्फ ये कल्पना करता है कि मैं ये बुद्धि के स्तर पे, या राग नहीं जगाना चाहिए, द्वेष नहीं जगाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, वगैरह वगैरह ऐसे चिंतन करता है सिर्फ, उससे भी आदमी क्या हो सकता है, मुक्त नहीं हो सकता है। तो शरीर को तपाने से भी मुक्त नहीं होगा, सिर्फ चित्त को खाली चिंतन मनन, ऊपर ऊपर के चित्त को चिंतन मनन से भी आदमी मुक्त नहीं हो सकता है। दोनों को साथ में लेकर जाना पड़ता है। दोनों को क्या लेना पड़ता है भाई, साथ में लेकर चलो। क्यों? क्योंकि हमारा अंतर मन जो है वो प्रतिक्षण किसके साथ जुड़ा हुआ है,
शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि सच्चाई को अनुभूति से जानो, यानी क्या करो, संवेदनाओं को जानो। इसलिए क्योंकि क्या है, अंतर्मन किसके साथ जुड़ा हुआ है, शरीर पर जो नैसर्गिक संवेदनाएं हो रही है उसके साथ प्रति क्षण जुड़ा हुआ है। तो उसको जानेंगे तो अवश्य ही हम मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो नहीं। सिर्फ चिंतन मनन से या सिर्फ शरीर को तपाने से मुक्ति संभव नहीं। इसलिए ये सारा काम करते हैं। क्या करते हैं भाई, सर से पांव तक, और फिर अगले सत्र से तो अभी शुरू हो जाएगा, अभी तो एक्चुअली विपश्यना शुरू हो जाएगी। सिर्फ सर से पांव तक नहीं, अब अगले सत्र में कहूंगा कि क्या करो भाई, पांव से सर तक, रिवर्स भी जाना है। तो सर से पांव तक ये चक्कर लगाते हैं, तो शरीर के दर्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई को अनुभव से जा रहे हैं, अनुभव से जा रहे हैं। क्या भाई, कि अगर चेहरे पे आपका मन आप लेके गए या सर पे मन लेके गए, तो वहां पे अनुभव हो रहा है कि नहीं, है ना, कुछ वेदन हो रहा है कि नहीं, कुछ संवेदना। सिर्फ ये चक्कर दर्शन नहीं कर रहे हैं भाई, चेहरे का दर्शन करना है, सर का दर्शन नहीं, वहां पे क्या करना है, अनुभव हो रहा है कि नहीं, वो हम जा रहे हैं। उसी को क्या कहते हैं भाई, संवेदना। वेदना कहते थे पहले, लेकिन वेदना कहेंगे तो क्या लोग समझेंगे खाली कि दुखद वेदना, तो इसलिए नाम क्या रखा गया उसका, संवेदना। यानी वो उसमें दुखद भी हो सकती है। अब अभी तो जो कर रहे हो तो दुखद ही दुखद होगी, है ना, अरे यहाँ पीड़ा वहां पे, लेकिन उसको ही क्या करना है भाई, उसी को तो देखना है ना। लेकिन यही साधना करते करते आगे बढ़ जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, फिर सुखद वेदना भी जागने लगेगी। उसको क्या कहते हैं, सुखद संवेदना। लेकिन अनुभव करना ही सिर्फ एकमात्र लक्ष्य नहीं है हमारा, कि भाई सिर्फ चक्कर लगा रहे हैं सर से पांव तक, फिर पांव से सर तक, तो अनुभव करो, देखते रहो देखते रहो। क्या देखते रहो भाई, कि कौन सी वेदना है, सुखद वेदना है, दुखद वेदना, वो हमारा सिर्फ लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है कि अनुभव तो हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं भाई, उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, दृष्टा भाव से, तटस्थ भाव से उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, भोक्ता भाव नहीं। भोक्ता भाव यानी क्या, अरे पीड़ा होई, हाय रे मरा रे मरा रे गया मैं, तो पांव टूटे ही जा रहा है, टूटे ही जा रहा है। ऐसा भोक्ता भाव से करेंगे तो वो, यानी क्या किया हमने, प्रतिक्रिया की। यानी दुखद लगी तो क्या किया, द्वेष जगाया, और सुखद लगी तो अरे ये तो चाहिए ना, अच्छा है, अच्छा ये रहने दो रहने दो, आज तो अच्छी अनुभूति है, इसको रहने दो, ये जानी नहीं चाहिए, ये जानी नहीं चाहिए, और चाहिए और चाहिए। तो सुखद लगी तो क्या करेंगे, राग। लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो भोक्ता भाव हो जाएगा। तो दृष्टा भाव से हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। दुख हुआ तो द्वेष नहीं, और सुख हुआ तो क्या भाई, राग नहीं जगा रहे हैं। तो यानी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कि सर से पांव तक जा रहे हो तो संवेदनाओं को तो अनुभव करना ही है कि क्या हो रहा है, और नैसर्गिक, अपनी तरफ से कुछ कल्पना नहीं कर रहे हैं, यार यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। अपने आप जो हो रहा है उसको अनुभव कर रहे हैं, और नहीं अनुभव कर रहे हैं तो ठीक है, ये जगह थोड़ी मूर्छित है, पहले राउंड में अनुभव नहीं हुआ, ठीक है, दूसरे राउंड में हो सकता है अनुभव, तीसरे राउंड में अनुभव हो, ऐसा हो सकता है। हाँ, लेकिन वो जो अनुभव हो रहा है उसके प्रति हम लोग कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। यही पूरी साधना है। हम कहते हैं इसका उत्पाद हुआ, वह हुआ, ये अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदलते रहता है, इसके प्रति क्या राग क्या द्वेष लगा, क्योंकि हमको मालूम है ना, समझा है ना क्या भाई, कि अभी देखा ना, अभी सिर्फ ये बुद्धि से नहीं चिंतन कर रहे हैं कि अनित्य अनित्य, अभी क्या कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने शरीर पे देख रहे हैं, अरे यहाँ पे तो दुखद संवेदना हुई, अरे देखते हैं कितनी देर चलती है, देखते देखते क्या हो गई, वो समाप्त हो गई। समाप्त हो गई यानी क्या है भाई, वो तो परिवर्तनशील है ना, हर टाइम वो क्या है, उत्पन्न होती है और फिर नष्ट होती है। तो ऐसी चीज जो परिवर्तन होते ही रहती है, उसके प्रति हम क्यों अपनी प्रतिक्रिया जताएं, क्यों राग और क्यों द्वेष जगाएं। जब ये साधना करेंगे तो जब जिंदगी भर में, दिन भर में जो काम करेंगे, और दिन भर में जो अनचाही मनचाही चीजें होती रहती है, अनचाही ज्यादा होती है, मनचाही कम होती है, तो ये सुबह को 1 घंटा बैठ के जो मन का स्वभाव पलटा हमने, वो दिन भर भी हमको क्या करेगा, मदद करेगा। और ऐसी अनचाही सिचुएशन आएगी तो हम क्या करेंगे, अरे भाई आई है ना, देखो ना कितनी देर रुकती है, हो सकता है थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, वो बदल जाएगी। तो ऐसा परिवर्तन, ऐसा पलटना, अपने अंतर मन को पलटना है। इस प्रकार राग द्वेष करने के स्वभाव को हम पलटने का काम करते हैं। ये कोई कर्म कांड नहीं करते हैं। ये चक्कर लगाते वक्त है ना, सर से पांव तक हम कोई ऐसा कोई नहीं कि भाई विधि बता दी,
चलो किसी गुरु महाराज ने बता दी, करो बाबा, ऊपर से नीचे तक चक्कर मारो, ये कर्मकांड 10 बार चक्कर मारो, 15 बार चक्कर मारो। ये कोई बादलों के बीच में भगवान बुद्ध बैठे नहीं है ना, और वो सबको देख रहे हैं और सबका खई बात जाने वो डायरी लेके नोट कर रहे हैं, अरे इसने तो 50 चक्कर लगाए, इसने तो क्या लगाया भाई 100 चक्कर लगाए, इसने तो 1000 चक्कर लगाए। तो जिसने 1000 चक्कर लगाए उसके लिए मुक्ति का दरवाजा खोल दो, जिसने 50 चक्कर लगाए उसको नरक में डालो, जिसने 100 चक्कर लगाए उसको मनुष्य योनि में डालो। अरे कोई भगवान बुद्ध ऊपर बैठा नहीं है जिसको ये इतना टाइम है कि क्या करे, पूरे लोग जो विपश्यना कर रहे हैं उनका क्या करे भाई, खाता रखे। हम खुद अपने जिम्मेदार हैं, है ना, हम खुद क्या करेंगे अपने। अगर वो प्रतिक्रिया करते हैं, ऐसे राग द्वेष जगाते हैं, तो किसका दरवाजा खोलेंगे भाई, नरक का दरवाजा खोलेंगे। और समता में रहेंगे तो क्या करेंगे भाई, मुक्ति का दरवाजा, मनुष्य योनि का दरवाजा। सब चाबी किसके हाथ में भाई, हमारे हाथ में। कोई ऊपर बैठा ऐसा हमारे को नियंत्रण नहीं कर रहा। तो ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि सच्चाई को शरीर पर होने वाली संवेदनाओं से अनुभूति के स्तर पर जान रहे हैं, और वो जानकर तटस्थ दृष्टा भाव साक्षी भाव में रहते हैं। कोई राग कोई द्वेष की प्रतिक्रिया हम नहीं करते। जो चीज अनुभव पे नहीं उतरी वो हमारी साधना का आलंबन नहीं, हमको अनुभव नहीं हो रहा है, हम सिर्फ चिंतन मनन कर रहे हैं, कैसा हो गया ऐसा हो गया, तो वो हमारी साधना का आलंबन नहीं हो सकता। जो अनुभव हो रहा है वही हमारी साधना का आलंबन होगा। अगर अनुभव नहीं करते हैं तो सिर्फ कल्पना का ही ध्यान कर रहे हैं। अनित्य का हमें अनुभव हो रहा है तो कोई कल्पना नहीं करते, नहीं तो सोचते रहते अरे वो नित्य है, वो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, ऐसा सोचते रहते, फिर कल्पना करेंगे। अरे नित्य का अनुभव कैसे होगा, अनित्य का ही अनुभव नहीं किया है, शरीर पे अनित्य जो चीजें घट रही है उसी का अनुभव नहीं किया तो नित्य का अनुभव कैसे होगा। तो अनित्य का अनुभव जानते जानते उसके साथ जो तादात्म्य है, जो मैं मेरे का भाव स्थापित किया है कि शरीर क्या हो गया भाई, मेरा हो गया है, मैं हो गया है, इसका जो तादात्म्य स्थापित हो गया है वो उससे छुटकारा पाता जाएंगे, जिससे चित्त की गहराइयों तक हम सुधार पाएंगे। नहीं तो क्या है, शरीर मैं और मैं, अरे पीड़ा हुई तो क्या भाई, पीड़ा हुई तो देखना उसको, ये शरीर तो तेरा नहीं है ना। ऐसे लोग बोलते हैं शरीर मैं मेरा है ना, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, आत्मा नहीं मेरी, मेरा चित्त मेरा नहीं। अरे अगर शरीर तेरा नहीं है तो पीड़ा हो रही है तो तू उसको देखना, सिर्फ तू क्यों चिल्ला रहा है कि शरीर मेरा समझता है, तभी तो बोलते हैं ना मुझे पीड़ा हो रही है ना। अगर शरीर तेरा नहीं है तो ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पीड़ा हो रही है। मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ शरीर को हो रही है, मुझे नहीं हो रही है, मैं तो सिर्फ उसको क्या कर रहा हूं, दृष्टा भाव से देख रहा हूं। तो राग द्वेष के नए कर्म बनाते नहीं। और इस प्रकार से जब हम अनित्य का दर्शन करेंगे, यानी क्या, ये साधना करते करते अनित्य का दर्शन यानी क्या, कि संवेदनाएं तो जाग रही है लेकिन वो देख रहे हैं कि उत्पन्न हो रही है और फिर क्या हो रही है, नष्ट। यानी क्या है, उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, ये हम देखने का काम कर रहे हैं, यानी अनित्य का दर्शन कर रहे हैं। तो उससे क्या हो गया, राग द्वेष के नए, और हम प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं अनित्य का और प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहे हैं। तो राग द्वेष के कर्म बनाते नहीं और पुराने जो कर्म है उसको निकालते जा रहे हैं। तो एक ऐसी अवस्था आएगी आगे जाके, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ 5 दिन हो गए, कंटिन्यूस करते जाएंगे वर्षों तक। तो जो नए कर्म हम राग द्वेष के नए कर्म क्या कर रहे हैं, बना नहीं रहे, और जो पुराने कर्म है उसकी क्या हो रही है, वो निकलते जा रहे हैं, क्योंकि हम उसकी कोई प्रतिक्रिया कर नहीं रहे। तो फिर हमें फिर सचमुच नित्य है, शाश्वत है, उसका एक दिन, अभी वो कब होगा पता नहीं, लेकिन ये जब अनित्य का दर्शन करेंगे तो राग द्वेष यानी विकार मन के निकालेंगे, मन को निर्मल करेंगे, तब जाके क्या होगा भाई, वो नित्य का हमें अनुभव हो सकता है। लेकिन ये अनुभव बिना मन के विकार निकाले संभव नहीं होता है। तो मन के विकार निकालना ये प्रमुख बात है, और विकार निकालने के लिए अंतर मन के स्वभाव को पलटना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो सच्चाई जैसी है हम अनुभव भी कर रहे हैं, ये जब हम अनुभव कर रहे हैं कि जो सच्चाई जैसी है उसको हम अनुभव कर रहे हैं, जो घट रहा है उसको अनुभव कर रहे हैं, तो पहली सच्चाई ये प्रकट होती है कि दुख है ना। क्या है भाई, दुख है, ये पहली सच्चाई हमारे प्रकट होती है। और हम देखते हैं अंदर जा रहे हैं, अनुभूति के स्तर पे ये प्रकट हो रही है कि दुख है। और बाहर के जगत में हम देखते हैं तो आज तो सब जगह देखो दुख ही दुख है ना। यहाँ पे लंबी लाइन लगी पड़े डॉक्टर लोगों के पास, क्यों भाई, क्यों लगी पड़ी है, ऐसे कोई आदमी खुश होकर वो डॉक्टर के पास आता नहीं। तो क्या है, बाहर के जगत में भी हम देखते हैं तो क्या होता है भाई,
दुख ही दुख है। अब क्या कर रहे हैं हम, अनुभूति के स्तर पे अंदर जाके देख रहे हैं तो भी ये अनुभूति आए कि भाई जीवन में क्या है, दुख है। तो दुख है, ये पहला सत्य समझ रहे हैं हमें क्या भाई, कि जीवन जगत में तो दुख है। अंदर देखने लगे तो हमको अंदर भी मालूम पड़ने लगेगा कि भाई दुख है। तो दुख है तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा ना भाई। तो जिससे उसकी क्या होती है भाई, उत्पत्ति होती है। अगर कहेंगे कि दुख, अरे ये बीमारी है, डॉक्टर के पास गए ये बीमारी है, तो बीमारी का कोई ना कोई तो कारण होगा ना। बिना कारण के तो कोई बीमारी होती नहीं है, हाँ ना। डॉक्टर का तो मेन कारण क्या है कि वो ढूंढेगा भाई ये बीमारी हुई, इसका ये कारण है। तो कारण तो होता ही है, हर एक चीज जो घटती है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। तो ये मालूम होगा कि दुख तो है लेकिन उसका उत्पत्ति होती है तो उसका कारण कुछ ना कुछ तो कारण होगा। और अगर उसको दूर कर देंगे, यानी दुख है ये समझा और उसका कारण समझा, उसको दूर करेंगे तो क्या होगा, दुख की उत्पत्ति नहीं होगी। तो जैसे रोग है उसका कारण होता है, गहराई में गए तो मालूम हुआ, तो क्या हो जाएगा फिर इलाज करना। अगर डॉक्टर को कारण समझ गया कि ये इसको बीमारी है, इसको ये सर्दी खांसी हुई है, ये वायरस इन्फेक्शन है या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसका ये कारण है, उसके कारण को उसने दवाई दी तो क्या हो जाएगा, कारण दूर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अपने आप दुख दूर हो जाएगा। वैसे ही जीवन में भी दुख है, ये सच्चाई को साक्षी भाव से देखते देखते गहराइयों में गए तो अपने 3.5 यानी अंदर ही देख रहे हैं, हम शरीर में देख रहे हैं, 3.5 हाथ की काया में भीतर वो दुख का सही कारण हमें पकड़ में आएगा। उसके बारे में डिटेल जाएंगे। अभी इतना समझो कि हमें ये खुद रियलाइज करना है, अनुभव करना है कि जीवन जगत में तो दुख है। अंदर देखेंगे तो ये रियलाइज होगा कि ये दुख है और दुख का ये कारण है। तो दुख है ये सत्य है। अब उसे क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मली क्या होता है कि दुख है, बैठे हैं, पाँव टूटने लगा है ना, पाँव में दर्द पड़ने लगा, तो मालूम है ना, पाँव दर्द पड़ने, अरे सुबह सुबह बैठा दिया, बोला पाँव भी नहीं खोलना है ना, हमें तो बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये तकलीफ हो रही है यानी क्या हो रहा है भाई, दुख हो रहा है। अब उसको क्या कर रहे हैं, अनुभूति से देख रहे हैं। तो अगर उसको भोक्ता भाव से देखेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर वही नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, राग द्वेष जगाएंगे। लेकिन अभी अनुभूति से देख रहे हैं और दृष्टा भाव से देख रहे हैं। तो जो दुख की सच्चाई थी, अब वो जो सत्य था, सत्य क्या है कि दुख है, अभी हमने क्या किया, भोक्ता भाव निकाल के क्या किया, दृष्टा भाव से सिर्फ उसको साक्षी भाव से देखने का काम किया। तो जो वो सत्य था वो क्या बन गया, अभी आर्य सत्य बन गया। तो ये प्रथम आर्य सत्य है। प्रथम आर्य सत्य क्या है भाई, कि दुख है, ये क्या है, अपनी अनुभूति से जान रहे हैं है ना, उसके प्रति दृष्टा भाव से देख रहे हैं। तो ये क्या बन गया, आर्य सत्य बन गया। और गहराई में गए तो उस दुख का कारण समझा और उस दुख के कारण का भी समझ के हम क्या किया, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उसको भी, उस कारण को भी क्या देखा हमने, साक्षी भाव से देखा। तो वो भी आर्य बन गया, यानी दूसरा आर्य सत्य। पहला आर्य सत्य क्या है कि दुख है, और वो आर्य क्यों बना, क्योंकि हमने उसको साक्षी भाव से देखना शुरू किया। अब उसका कारण समझा, उस दुख का कारण समझा, उस कारण को भी हमने क्या किया भाई, अभी साक्षी भाव से देखना शुरू किया। तो जो दुख का कारण है यानी जो दूसरा सत्य है वो भी क्या बन गया भाई, आर्य सत्य बन गया। यूं देखते देखते फिर क्या होगा, निकालने का रास्ता मिल गया। अरे जब कारण समझ गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निकालने का रास्ता मिल गया। तो ये जो तीसरा चीज है क्या है कि उसको दुख को निकालने का रास्ता मिल गया, वो भी क्या है, तीसरा आर्य सत्य बन गया। क्योंकि उसको भी हम साक्षी भाव से देख रहे हैं कि ये दुख है, इसका ये कारण है और ये निकालने का इसका ये मार्ग है। तो वो तीसरा आर्य सत्य बन गया। और ये निकालते निकालते सारा दुख निकल गया। सारा दुख निकल गया यानी क्या, मन के सारे विकार क्या हो गए भाई, निकल गए और मन एकदम क्या हो गया, परिशुद्ध निर्मल हो गया। तो फिर विकार पूरी तरह निकल गए। तो फिर उस शाश्वत नित्य ध्रुव एक रस निर्वाण साक्षात्कार कर लिया जहां पे कोई दुख नहीं है। तो वो भी क्या हो गया भाई, आर्य सत्य हो गया। उसको कहते हैं भाई चौथा आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या है भाई, पहला तो दुख है, उसको क्या करो, साक्षी भाव से देखो। दूसरा क्या है, दुख का कुछ ना कुछ तो क्या है, कारण है, उसको भी हमने क्या किया, अभी साक्षी भाव से देखा। फिर उस कारण को निकालने का क्या है, मार्ग भी है, उसको भी साक्षी भाव, तीसरा आर्य सत्य। और जब पूरे दुख निकल गए
तो हमारा चित्त क्या हो गया, एकदम विकारों से मुक्त हो गया, तो दुख शून्य अवस्था निर्माण होगी। इसको क्या कहते हैं, अलग लोग कहते हैं नित्य, ध्रुव, एक रस, निर्वाण, कुछ भी नाम कह दो, साक्षात्कार हो गया, है ना, परम साक्षात्कार हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया, कुछ भी कह लो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो एक स्थिति आती है जहां पे दुख का कोई नामो निशान नहीं है, उसको क्या कहेंगे, चौथा आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, उस कारण को निकालने का मार्ग है, और सभी जब कारण निकाल के बाहर कर दिए तो दुख शून्य अवस्था जो प्राप्त होती है उसको कहते हैं चौथा आर्य सत्य। यानी 4 आर्य सत्य हैं। और आर्य क्यों है, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, अभी साक्षी भाव से अपने शरीर के लेवल पे उसको अब अनुभव कर रहे हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है ना, ये आप खुद अनुभव कर रहे हैं। अन्यथा सिर्फ क्या होता है, सुनी सुनाई बात होती है तो क्या होता है, फिलॉसफी में पढ़े रहते हैं और सब सुनते रहते हैं, सब लोग कहते हैं ये सब अनित्य है, वो नित्य है, भाई ये तो संसार अनित्य है और वो क्या है, परमात्मा क्या है, नित्य है, इस अनित्य और नित्य का फर्क जानते रहो। ऐसे क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ चर्चाएं करते रहते हैं, बुद्धि के स्तर पे हम समझते रहते हैं, कभी अनुभव खुद के शरीर पे किया नहीं है, तो उससे इस चिंतन मनन से क्या होगा, कुछ हासिल नहीं होता। नित्य का दर्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि कभी अनित्य को सिर्फ दर्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ सुनी सुनाई बातें, उसकी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, वो दर्शन हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अनित्य का ही दर्शन नहीं किया। ये अनित्य का दर्शन करते करते जब हम पूरे तरह से विकारों को निकाल देंगे तभी तो उस नित्य का दर्शन होगा ना। तो इस प्रकार से अनित्य का दर्शन नहीं किया, आप सिर्फ उसे भोगा है, तो नित्य हमें कहते नहीं, सिर्फ हम भोक्ता भाव से अपनी जिंदगी देख रहे हैं कि दुख है तो भोगते हैं, अरे ये तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है, उसको कभी देखने का काम किया नहीं, तो उस अनित्य को ही कभी देखा नहीं, तो नित्य के दर्शन हमें हो नहीं सकते। अनित्य को भोगा तो नित्य से हम खुद को और पढ़े, यानी भोक्ता भाव से यानी कर रहे हैं ना, तो और पढ़े लेके जा रहे हैं, यानी उस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं, क्योंकि संवेदनाओं को कभी देखने का काम किया ही नहीं। सिर्फ जो संवेदना उठी हम उसको क्या करते हैं, दुखी होकर उसको भोगते रहते हैं। तो भोगता है, जब भी भोगते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ राग या द्वेष पैदा करते हैं, मन की गांठों को क्या करते हैं और क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। और जितनी मन के विकार, मन के गांठें बढ़ते जाएगी तो उतना तो नित्य से हम और दूर होते जाएंगे ना। अब वो गांठें खुलेंगी तब तो उसके नजदीक पहुंचेंगे ना। यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, भोक्ता भाव में और गांठें बांध रहे हैं, और राग जगाते हैं, और द्वेष जगाते हैं, और जगाते हैं, तो क्या हो गया, विकारों को और बढ़ाते जाते हैं, नित्य से और दूर होते जाते हैं। उसी को साक्षी भाव से देखना शुरू किया तो हमारा क्या होता है भाई, स्वभाव पलटने लगा, तो उसका भी साक्षात्कार कर लेंगे, तो चारों के चार्य सत्य क्या बन जाते हैं भाई, आर्य बन जाते हैं। क्योंकि क्या है, अनुभूति पे अब ये उतरने लगे हैं। तो पहली बात तो दुख सत्य है, उसे अनुभूति पर उतारें, भोक्ता भाव से नहीं, साक्षी भाव से। इसलिए 1 घंटा आपको बिठा देते हैं कि हाथ मत खोलो, पांव मत खोलो। क्यों बिठा देते हैं, क्योंकि क्या है, उस अनित्य का क्या करना है हमको भाई, दर्शन करना है, तो बिठा देते हैं। 1 घंटा सुबह को बिठाया तो क्या हुआ भाई, 15 मिनट तो बहुत आसानी से गुजर जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती, हाँ बैठे हैं, कुछ नहीं, मस्त लग रहा है। फिर कैसे कैसे करके क्या करते हैं, 30 मिनट तो गुजर, अब 30 मिनट के बाद तकलीफ शुरू हो जाती है। अरे यहाँ दुखता है, वहाँ दुखता है, वहाँ दुखता है, क्या करें क्या करें, इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है। अरे बोला है हाथ भी मत खोलो, बोला है पाँव भी मत खोलो, और आंख खोल के भी मत दे। अरे आंख खोल के देख तो लें, घड़ी में कितना टाइम हुआ है, 1 घंटा हो गया होगा, डॉक्टर आमना नहीं भूल गए होंगे, आज हमको उठा दे नहीं है ना। तो फिर 1-1 मिनट क्या हो रहा है, तकलीफ हो रही है ना, और हम भोग रहे हैं उसको, भोक्ता भाव से देख रहे हैं, साक्षी भाव से नहीं देख रहे। तो क्या 1-1 मिनट क्या होता है, 1-1 घंटे के जैसे निकलता है। और वे कब पूरा, और फिर आवाज आती है भवतु, और फिर उसमें कोई गाने की कोई मधुरता नहीं है, लेकिन जैसे सुना, अरे वाह, अभी तो 2-3 मिनट के अंदर हम बंधन से क्या हो जाएंगे। तो देखा ना कितना दुख है, अनुभूति पे जाना ना कि बंधन का कितना दुख है। 1 घंटा सिर्फ बांध के रखा तो कितना दुख हुआ। ये अभी क्या किया, सिर्फ कई बात नहीं है कि भाई दुख है, ये आपने अनुभूति के स्तर पे जाना कि बंधन का कितना दुख है। और फिर जैसे ही बंधन से मुक्त होते हैं तो आप मुक्त हो जाएंगे, फिर वो दुख चला गया, सब पीड़ा निकल गई। अभी 2-3 मिनट में ये भवतु हो गया शुरू। अभी यानी हम लोग हाथ पांव खोल सकेंगे, हाथ की मालिश करेंगे, अपने आंखें बांखें खोल सकेंगे।
तो कितना बंधन का दुख है। ये अभी क्या किया आपने, अनुभूति के स्तर पे जाना। किसी ने कहा इसलिए आप नहीं मान रहे हो। तो यहाँ पे 1 घंटे में इतनी हालत हो गई होगी, इतनी हालत होती है हमारी कि 1 घंटा बैठने में तकलीफ होती है, सोचो। और हम सब भूल गए हैं, हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमारे क्या है, मेमोरी बहुत ही वीक है, कि यही बंधन में हम लोग 9-9, 10-10 महीना रहे थे और कोई प्रतिक्रिया करते नहीं थे तभी। यानी क्या था, माँ के जब कोख में थे तो वहां पे भी हाथ बंधे हुए, पैर बंधे हुए, थोड़ी सी मूवमेंट्स होती है, पूरी तरह से हम लिबर्टी नहीं है कि हाथ खोले, पाँव खोले, आँख खोले, आँख बंद, सब बंद, है ना। तो वहां पे कैसे 9-9, 10 महीना रहे, वहां पे तो बंधन है। और यहाँ पे जैसे ही बंधन खुला तो बंधन खुलने की क्या होती है, हमको खुशी होती है। लेकिन वहां पे बंधन खुलता है जब बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है तो कोई खुश नहीं होता है। सब लोग कुरा 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 करके क्या करते हैं भाई, रोते ही पैदा होते हैं। और न रोए तो माँ को दुख होता है, माँ को तकलीफ, अरे माँ को डर लगता है, अरे क्यों नहीं रोया बच्चा। दाई को तकलीफ होती है, अरे रोना ही चाहिए, रोना, डॉक्टर बोलते हैं रोना ही चाहिए, रोना ही चाहिए। नहीं रोए तो उसको थपथपाते हैं, बाबा रो रो, है ना। क्यों, क्योंकि वो बच्चा पैदा होते ही हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, यानी बंधन खुला तो भी उससे हमको क्या मिली, कोई खुशी नहीं मिलती। सब लोग क्या होते हैं, रोते रोते जन्म करते हैं, तो रोते रोते पैदा होते हैं। तो इस पीड़ा से छूटने कितनी खुशी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जन्म क्या होता है, रोने पे होता है। तो क्या बोलते हैं उसको, जाति पे दुखा। जाति पे दुखा यानी जन्म ही किससे हुआ है भाई, दुख से हो रहा है। तो गोयंका गुरुजी के पास एक फॉरेन का साधक आता है, वो बोलता है गोयंका गुरुजी को, गुरुजी आपको मालूम नहीं कि बच्चा पैदा होते ही क्यों रोता है। तो गुरुजी कहते हैं बता भाई, मुझे तो मालूम नहीं, तू बता, तू तो। और डॉक्टर साधक था वो, डॉक्टर साधक उनके पास आता है, कहता है कि आपको मालूम नहीं क्यों बच्चा रोता है। तो भाई बताओ, आप बताओ। अरे जब माँ की कोख में रहता है ना तो सारी जरूरतें उसको माँ के खून से, वो जो नाड़ी रहती है बंधा रहता है, ऐसा अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, उससे सारी जरूरतें उसकी पूरी होती है। तो जैसे ही वो पाइपलाइन कनेक्शन काटते हैं, पैदा होने के बाद वो नाड़ी काटते हैं ना, तो फिर वो पाइपलाइन कनेक्शन कटा, अब उसकी जरूरतें शुरू हुई। तो जरूरतें क्या है कि फेफड़ा, पहले हवा नहीं रहती फेफड़े में, है ना। जब माँ की कोख में बच्चा रहता है तो फेफड़े में हवा, जैसे ही बाहर आता है तो फेफड़ों में क्या चाहिए, हवा चाहिए, इसलिए क्या करता है, रोता है। रोता है तो क्या होता है, हवा बाहर की फेफड़ों में जाती है, सांस लेना शुरू करता है तो हवा जाती है। तो गोयंका गुरुजी कहते हैं अब समझा कि रोते ही हवा चाहिए रे, हवा चाहिए, यानी रोते ही पैदा होते क्या चाहिए, हवा चाहिए, हवा चाहिए, यानी कुछ ना कुछ चाहिए। और थोड़ी देर बाद फिर रोता है, अरे दूध चाहिए, दूध चाहिए, फिर पानी चाहिए, पानी, यानी जन्म में क्या हुआ है, चाहिए 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 करके रहता है। इसलिए क्या होता है, रोते रहता है। जन्म से ही क्या होता है, यानी आप समझ रहे हैं कि जन्म से ही कितना दुख चालू हो गया और कितनी कामनाएं जो हमें चाहिए। पहले हवा चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर दूध चाहिए, ऐसे चाहिए चाहिए करके पैदा होता है। और फिर धीरे 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 क्या होता है, हमारी जन्म के आगे बढ़ते हैं, बच्चा बड़ा होने लगता है, तो फिर अनेक विकारों का हम शिकार हो जाते हैं, अनेक विकार लग जाते हैं, कोई ना कोई विकार लग जाता है। और जिसको जो विकार लगता है वो कहता है भाई ये विकार बहुत बेकार है। अरे डायबिटीज है ना, डायबिटीज बहुत पीड़ादायक है, बाकी कोई भी बीमारी हो चल जाएगी, लेकिन अरे दूसरी कोई बीमारी है नहीं। तो देखो जो बीमारी है वो कहता है कि ये सबसे बुरी बीमारी, बाकी सब चल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से बीमारियां घेर लेती है, तो बीमारियों का क्या हो जाता है, फिर दुख होना शुरू होता है। तो इसलिए कहते हैं व्याधि पे दुख। जन्म भी क्या हुआ, दुख से हुआ। जाति, जाति यानी क्या, जन्म, जन्म ही दुख से हुआ। और फिर जैसे बड़ा तो क्या हो गया, अनेक बीमारियों ने घेर लिया, तो बीमारियां भी क्या है भाई, दुखदायी है। फिर आगे जाके शरीर दुर्बल हो जाता है, बुढ़ापा आता है, इंद्रियां काम नहीं करती हैं। और फिर 100 बरस का बूढ़ा, 100 बरस की बुढ़िया, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, अरे भगवान तेरे घर में क्या कमी, सुना होगा ना आपने, अरे हमें उठा क्यों नहीं लेता, है ना, हमको यहाँ से संसार से निकाल, बहुत दुखी है हम लोग। बूढ़ा साल 100 साल का जीता तो क्या करेगा, दुखी होगा ना। आजकल तो 50 साल वाले भी दुखी हैं, 100 साल की जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी तकलीफें हैं घर में, माँ बाप को अपने बच्चों से इतनी तकलीफ है कि दुखी दुखी है। तो कहता है हमें तो उठा लो। दूसरे तो डॉक्टर आता है और डॉक्टर नब्ज वब्ज देखता है, बूढ़े बाबा अभी तुम्हारा यहाँ से कूच होने का डंका बच गया, अभी तुमको जाना पड़ेगा यहाँ से, बुढ़िया माई तुमको भी जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं डॉक्टर हमको बचा लो, हमें नहीं जाना है, हमें नहीं जाना। तो बुढ़ापा तो दुख है ही,
लेकिन मरने का भी क्या है भाई, एक प्रकार। कोई मरना नहीं चाहता है, भले ही प्रार्थना करेंगे कि हमें तो उठा लो, लेकिन जब मौत आती है, नहीं नहीं हमें नहीं मरना, अभी तो हमें और कुछ काम करने भाई, हमारे बेटे हैं, बहू हैं, उनके बेटे हैं, उनकी शादी देखनी है, कुछ ना कुछ देखना है, अभी ये रह गया वो रह गया। कोई मरना चाहता नहीं। तो जरा पे दुख आया, यानी क्या, बुढ़ापा भी क्या है, जाति यानी जन्म भी दुख से हुआ, व्याधि हुई, बीमारी हुई, उसमें भी दुख हुआ, जरा यानी बुढ़ापा आया वो भी दुखदायक है, और मरना भी कोई नहीं चाहता, तो मरना भी पीड़ादायक है। मरणन पे दुखा, ये चार अवस्थाएं जो है ये तो दुखदायी है ही। इससे और गहराई में जाएंगे तो और एक बात समझ में, यानी ये चारों अवस्था, जीवन की चार अवस्थाएं कौन सी भाई, जन्म, बीमारी और बुढ़ापा और मरना, ये चार अवस्थाएं तो जीवन की दुखदायी हैं। लेकिन और गहराई में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि जो जो चीजें, जो जो वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति है ना, कोई भी चीज हमें जो प्रिय लगती है ना, उससे हमारा क्या हो जाता है, वियोग हो रहा है। और जो चीजें, जो व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थिति हमें अप्रिय लगती है, उससे क्या हो रहा है, हमारा संयोग हो रहा है, यानी अनचाही बातें हो रही हैं और मनचाही बात हो नहीं रही, उसका भी क्या होता है, बहुत ही बड़ा दुख होता है। किसी व्यक्ति के कारण दुखी हो जाते हैं, किसी वस्तु के कारण दुखी हो जाते हैं, किसी स्थिति के कारण दुखी हो जाते हैं। यानी जो जो हमें प्रिय लगता है, अगर वो घटा यानी हम सुखी। लेकिन हमें ऐसा तो होता नहीं ना कि हमेशा सुखी, प्रिय घटनाएं घटती रहे, अप्रिय घटनाएं घटती रहती है, अप्रिय घटनाएं तो घटती रहती है, मनचाही बहुत कम होती है, अनचाही तो जब जब अनचाही चीज घटी तो हम क्या हो जाते हैं भाई, दुखी हो ही जाते हैं। तो जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बनता है, बोधि जगह ले, वो केवल चिंतन मनन से नहीं हो सकता, गहराई में जाकर अनुभूति लेता है तो समझता है कि सारा दुख का कारण, ये हम कहते हैं कि दुख का कारण क्या है भाई, बाहर की चीजों से हम रिलेट करते हैं उसको। भाई ये अनचाही घटना घटी तो क्या हो गया, मैं दुखी हो गया, ये मनचाही घटना घटी तो मैं सुखी हो गया। हम बाहर की चीजों से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बुद्ध बनेगा, जो संबुद्ध बनेगा, वो देखेगा कि सिर्फ बाहर की चीजों पर ये निर्भर नहीं करता है। इसका कारण क्या है भाई, अंदर है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, अभी अंतर मन की गहराइयों में जाके देखता है। तो भीतर देखने लगा, तो उन्होंने भी क्या कुछ अलग साधना, जैसे मैंने कहा था, भगवान बुद्ध ने कोई अलग साधना नहीं की, यही जो हम कर रहे हैं, सांस को देखना शुरू किया, संवेदनाओं को देखने लगे, तो सच्चाई भीतर से उजागर होने लगती है कि जो इच्छा करता है पूरी नहीं होती तो क्या होता है, बहुत दुख होता है। जो इच्छा करते हैं, जो जो हमारी इच्छा है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो क्या हो जाएगा भाई, दुख हो जाएगा। यानी समझो ध्यान में बैठे हैं, हाँ ध्यान में बैठे हैं और कुछ पीड़ा जगती है तो हमें अच्छी लगती नहीं, तो हम क्या कहते हैं, ये पीड़ा निकल जाए, ये पीड़ा निकल जाए, और वो नहीं निकलती। 5 दिन, अरे 5 दिन हो गए, 5 दिन ध्यान करने बैठे हैं, अभी तक मेरी पीड़ा गई क्यों नहीं, ये जानी चाहिए, जानी चाहिए। यानी जो नहीं जा रही है उसके प्रति हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, द्वेष निर्माण कर रहे हैं, तो खुद को क्या कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। और सुना है भाई ध्यान में तो बहुत अनुभूति आती है, अच्छी अनुभूति आती है, बहुत आनंद आता है, बहुत ही पुलक रोमांच होता है ध्यान में, और हमें तो हुआ ही नहीं। अरे 5 दिन हो गया, हमें तो आनंद आया ही नहीं, तो ये आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, ऐसा सोचते रहते हैं। यानी क्या करते हैं, जब भीतर जाने लगेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पीड़ा का कितना दुख है, और जो आनंद चाहिए अगर वो हमें नहीं मिलता है तो उसका भी कितना दुख होता है। लेकिन ये कैसे समझा, अपने भीतर जाके देखा तो अनुभूति से ज्ञान हुआ कि ध्यान में अगर पीड़ा हुई तो तकलीफ होती है, और आनंद नहीं आया तो भी तकलीफ होती है। लेकिन इससे भी वो संबुद्ध नहीं बना, और गहराई में, यानी दुख का कारण ढूंढना है ना, तो ये तो कारण है, लेकिन और गहराई में गया, और गहराई में गया तो बात समझी कि जो पंच स्कंद है, जो पंच स्कंद है, पंच उपादान कहते हैं उसको, वो हमारे दुख का कारण है। यानी क्या किया गया, अभी वो गहराई में जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, अंदर जाके देख रहे हैं, तो ये पंच स्कंद जिसको कहते हैं पंच उपादान है, वो क्या है, हमारे दुख का कारण है। तो ये 5 स्कंद क्या है भाई, एक तो क्या है,
रूप स्कंद और दूसरा क्या है, चित्त स्कंद। रूप यानी ये जो शरीर है ना, ये जो शरीर है इसका भी क्या है, एक स्कंद बना है, जो किससे बना हुआ है, पंच महाभूतों से ये शरीर बना है। और प्रतिश्रण क्या होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। तो ये शरीर का एक स्कंद है जिसको कहते हैं पहला स्कंद। और फिर चित्त के वो 4 खंड बताए थे ना आपको मैंने, कौन से बताए थे भाई, विज्ञान, उस दिन के लेक्चर में बताया था ना, 4 पार्ट है चित्त के, विज्ञान, संज्ञा और वेदना और संस्कार। तो ये जो 4 भाग किसके हैं, चित्त के हैं। और शरीर का कितना भाग है, एक स्कंद है। तो शरीर का एक स्कंद और 4 खंड चित्त के, ये दोनों मिल गए तो क्या बन जाते हैं भाई, ये पंच स्कंद बन जाते हैं। इन 5 के प्रति जो आसक्ति है, जो चिपकाव है, जो मैं मेरे का भाव है, वो हमारे क्या है भाई, दुख का कारण है। ये जब गहराई में गए तो ये समझा कि जो 5 स्कंद है, शरीर का एक स्कंद और चित्त के 4 खंड, जब वो जुड़ गए, शरीर और चित्त जब जुड़ गए तो वो 5 खंड क्या है, क्योंकि क्या उन 5 खंडों के प्रति हमने क्या किया, मैं मेरे का भाव निर्माण किया, बहुत ही गहरे चिपकाव निर्माण किया, शरीर के प्रति इतना चिपकाव निर्माण किया कि शरीर में कुछ घटा तो हमें क्या लगता है, हमको दुख होने लगा। तो ये 5 स्कंद मिलके, शरीर और चित्त मिलके हमारे दुख का कारण है। बुद्धि के स्तर पर कहता है कि शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, चित्त भी मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, लेकिन वो काम नहीं आता। भीतर जाने समझता है कि शरीर ही क्या हो गया भाई, मैं हो गया। और क्योंकि पीड़ा शरीर को हो रही है तो वो समझता है कि मुझे हो रही है ना। तो बहुत से लोग जैसे बताया था, बचपन में लेख लगा के आते हैं और वो बचपन से रटते हैं, बचपन से रटाया जाता है ना। कोई ब्राह्मण आके बोल गया, घर वाले बोले ए याद रखो रटना, ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, ये सुनते रहते हैं और चढ़ते रहते रटते, उससे कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ पे आया, 1 घंटा बैठा, पीड़ा होने लगी तो कहता है अरे ये 1 घंटे वाली बैठक न कराओ तो अच्छा है, बाकी सब अच्छा है। हाँ बाकी सब अच्छा है, यहाँ पे लेक्चर सुन लें, क्योंकि लेक्चर में तो क्या है, पैर बदल सकते हैं ना, है ना। लेकिन 1 घंटे वाली बैठक न कराओ तो अच्छा है, उससे बहुत पीड़ा होती है। नहीं समझ, अरे तू तो ये फिलॉसफी मानने वाला है कि शरीर मैं नहीं, मैं, फिर तेरे को क्यों दुख हो रहा है भाई, फिर क्यों दुखी हो रहा है, शरीर तो तेरा नहीं है ना, फिर उसको तकलीफ हो रही है, तेरे को तकलीफ थोड़ी हो रही है, तू क्यों जान रहा है तेरे को लेकिन गहराई में जाएंगे तो क्या है, ये शरीर ही क्या हो गया है, मैं हो गया है, ये शरीर ही क्या हो गया है, मेरा हो गया है, इसलिए हमको दुख निर्माण होता है। तो ये जो दुख है, ये जो चिपकाव है, ये जो आसक्ति होती है मैं मेरे के प्रति, या जो भी आसक्ति होती है, जो चिपकाव होता है, वो 4 प्रकार के प्रमुख चिपकाव होते हैं, 4 प्रकार की प्रमुख आसक्तियां होती है। और ये 4 प्रकार की प्रमुख आसक्तियां हैं, इसी से ही क्या होता है, हमारे दुख का निर्माण होता है। अगर ये आसक्तियां ना हो तो हम कभी दुखी ना हो। ये जो आसक्ति है, जो चिपकाव है इन 4 के प्रति, कौन से 4 भाई, पहली आसक्ति होती है तृष्णा के प्रति आसक्ति। अब तृष्णा ही अपने आप में दुख है, उसे दुख समुदय कहा है, दुख के साथ उदय हुई है। तो तृष्णा यानी तृष्णा खुद भी क्या है भाई, दुख ही है। तो तृष्णा क्या है, तृष्णा क्या है भाई, तो जो कुछ है उससे हमारी तृप्ति यानी संतोष नहीं है। भगवान ने जो कुछ हमको दिया है उससे कोई आदमी संतुष्ट है क्या, नहीं, क्या चाहिए भाई, और चाहिए, और चाहिए। इसको क्या कहते हैं भाई, ये तृष्णा है। तो उससे तृप्ति नहीं, संतुष्टि नहीं, तो क्या, जो नहीं है, जो है नहीं ना, उसी को हम चाहते, अरे भाई ये तो हमारे पास नहीं है ना, ये तो हमको क्या है, चाहिए। फिर वो मिल गया तो फिर नहीं ये नहीं है ना, ये तो चाहिए ना। तो तृष्णा के प्रति क्या हो जाती है, आसक्ति होती है। तो इससे क्या होता है, आदमी हमेशा अतृप्त रहता है, कभी समाधानी, कभी संतोष उसको आएगा नहीं। और संतोष नहीं आएगा तो जिंदगी भर क्या होगा भाई, दुखी रहेगा, व्याकुल रहेगा। तो तृष्णा है यानी जो है लेकिन उससे आदमी संतुष्ट नहीं है, और चाहिए, और चाहिए। ये तो तृष्णा है ना सिर्फ। तो तृष्णा खुद भी क्या है, दुख लाने में अकेली सक्षम है, खाली तृष्णा होना तो भी वो दुख लाती है। और इसी तृष्णा के प्रति अगर चिपका हो जाए, है ना, कि बार बार तृष्णा तो जागनी ही चाहिए, ऐसे हमारे अंतर मन का क्या बन गया भाई, स्वभाव बन गया, तो हमारे दुख की तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा। यानी हर टाइम चाहते हैं कि तृष्णा तो क्या होनी चाहिए, जागनी ही चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ऐसा लगा किसी को खुजली हो गई, अभी आजकल हमारे पास खुजली के पेशेंट बहुत आते हैं, तो मन में क्या लगता है भाई,
खुजली करूं, है ना, तृष्णा जागती है, खुजली करूं, तो खुजली करता है, पीड़ा होती है, खुजली करता है, तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी क्या करता है, वो तृष्णा है ना मन में, और खुजली करूं, और खुजली करेगा तो और खुजली करने की इच्छा जागेगी। तो ये तो साइकिल कभी टूटने वाली नहीं, क्योंकि क्या है, उसको भोक्ता भाव से देख रहा है, तो क्या है, और तृष्णा जगाता है, और खुजली होती जा रही है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल बताते हैं गोयंका गुरु जी कि एक गरीब आदमी है ना, बहुत ही सुखी है, और गरीब लोग ज़्यादा सुखी होते हैं, ये बात तो पक्की है, क्योंकि क्या है, दिन भर जो खाते हैं पीवा उतना ही, आज का जितना मिला उतना खाया, फिर सो गए, मस्त नींद आती है। नींद नहीं आने का बीमारी किसको है भाई, गरीब लोगों को नहीं है, ना, जो अमीर है उनको तकलीफ है, क्योंकि तृष्णाएं किसको ज़्यादा है भाई, अमीरों को शिक्षा है, अरे अभी मिला ना, और चाहिए, तो तृष्णाएं उनकी ज़्यादा है, इच्छाएं कामनाएं ज़्यादा है, इसलिए वो दुखी है। तो गरीब आदमी था, झोपड़ी में रहता था, बहुत ही सुखी था, लेकिन एक दिन मन में ये आया, और कभी कभी आता है ना, गरीब आदमी का भी तो अल्टीमेटली मन तो मन है ना, अरे मैं तो इस झोपड़ी में रहता हूँ, और मेरे सामने ये शाहूकार व्यक्ति इतनी मस्त अटालिका हवेली में रहता है ना, तो उसके मन में क्या जागता है कि ये मुझे हवेली चाहिए रे, सब मन में भाव आता है। और लकीली वो लॉटरी की टिकट लेता रहता है बीच बीच में, तो एक दिन उसकी याद है, महाराष्ट्र स्टेट लॉटरी, यहाँ पूरा इंडिया के बेसिस पे लॉटरी लग जाती है उसकी, और 50 लाख हाथ में आके लॉटरी का इनाम मिलता है। तो पहला काम क्या करेगा भाई, पहला काम करेगा कि मैं ये हवेली खरीद लेता है। अब हवेली खरीदता है, 2-3 दिन भी बिगड़े नहीं तो उस हवेली का सुख तो समाप्त हो जाता है, क्योंकि इतना रिच हो गया। अब दूसरों के घर जाता है, जो बहुत लोग धनी हैं, तो उनके घर में देखता है तो हवेली में तो बहुत वेल फर्निश्ड हवेली है, और मेरी हवेली बेचने वाले ने सिर्फ हवेली बेची ना, वो सामान फर्नीचर थोड़ी दिया उसको, तो बोलता है उसके घर में तो फर्नीचर है, वेल फर्निश्ड हाउस है, मेरे घर में तो खाली पड़ा है कुछ तो फिर क्या हो जाता है इमीडिएटली, फर्नीचर चाहिए रे, तो कैसे ना कैसे जो पैसे बचे थे पूरा फर्नीचर लेके आता है। क्या क्या फर्नीचर लेके आता है ना, ये टीवी लेके आया, अरे बाजू वाले के घर में आवाज़ आती है, तो बाजू वाले घर में जाके देखते हैं तो क्या है, अरे वहाँ पे तो कोई जैपनीज टेक्नोलॉजी की एक बड़ी डेक पड़ी है, एक CD प्लेयर है, एक DVD प्लेयर है, होम थिएटर है ना, वो आवाज़ आती है। तो फिर दूसरे दिन क्या लगता है, अरे वो होम थिएटर चाहिए रे, और फिर देखता है पड़ोसी के लड़कों के हाथ में तो क्या है, एक बड़ा लेटेस्ट मोबाइल है, तो फिर क्या, मोबाइल चाहिए रे, और फिर टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, और फिर AC, पूरे घर को क्या करता है, कबाड़ खाना बना देता है, पूरा भर देता है घर। उससे भी क्या होती है, तृप्ति नहीं होती है। अरे ये तो हो गया, अब निकलता है सुबह को अपने काम पे जाता है, तो बस में जा रहा है, अरे सामने वाला घर वाला तो क्या करता है, उसके पास तो कार है, मेरे पास तो कार नहीं है, तो फिर क्या मन में, अरे कार चाहिए रे, फिर कैसे कैसे पैसा हासिल करके करता है, कार भी लेके आता है। 2 दिन भी कार का सुख भोगता नहीं है, इमीडिएटली उस कार के सीट से बिच्छू निकल आते हैं, काटने लगते हैं। क्यों भाई, अरे मेरी कार ये इंडिया की मारुति सुजुकी, और सामने वाला देखो कार क्या लेके आया, वो तो फॉरेन गया, तो फॉरेन की गाड़ी लेके आया, कौन सी, वो मर्सिडीज बेंज लेके आया, वो रॉयल्स रॉयल्स लेके आया, और मेरे पास तो वो गाड़ी नहीं, मेरे पास तो ये इंडिया की छकरा गाड़ी पड़ी है, ये मारुति की गाड़ी नहीं, वो चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, वो रॉयल्स रॉयल्स चाहिए, मर्सिडीज बेंज चाहिए। कैसे भी करके पैसा निकाल के वो भी लेके आता है, फिर भी तृप्त नहीं है। अभी उनके पास तो गाड़ियां हैं, विदेशों में सिर्फ गाड़ियां नहीं होती है, विदेशों में लोगों के पास तो क्या होता है, हेलीकॉप्टर होता है, तो मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए रे, फिर उनके पास प्लेन भी होता है, हमारे प्लेन भी, यानी ऐसी अपना ये तृष्णा के प्रति आसक्ति जागी, यानी और चाहिए, इसकी श्रृंखला कभी टूटती नहीं। तो तृष्णा के प्रति आसक्ति हुआ, और नहीं मिलता तो क्या होता है, ये तो चाहिए, उसको मिल रहा है तब तक ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दुख हो। तो तृष्णा के प्रति आसक्ति बहुत ही दुखदायी होती है। दूसरी प्रति आसक्ति, यानी पहला आसक्ति क्या है, तृष्णा के प्रति आसक्ति। दूसरी आसक्ति क्या होती है, मैं और मेरे के प्रति आसक्ति। एग्जाम्पल समझो कि मेरी घड़ी है ना, मेरी घड़ी है, ये मेरी घड़ी है, ये फॉरेन की घड़ी है, किसी फ्रेंड ने मुझे दी थी, या कैसा करके मैंने ये हासिल की थी। अब मेरी असावधानी की वजह से घड़ी क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। फिर क्या करते हैं आदमी, रोने लगता है, अरे मेरी घड़ी टूट गई, अरे इंडिया में तो ये घड़ी मिलती नहीं है,
25 सालों से पहन रहा हूं, ये गलती मिलती नहीं है, उसके तो पार्ट्स भी यहाँ पे मिलते नहीं है, फॉरेन से मंगाने पड़ते हैं। मेरी घड़ी टूटी तो क्या होता है, रोना आता है, क्योंकि क्या है वो मेरी, और मेरे के प्रति क्या है भाई, आसक्ति है, चिपकाव है। और वही घड़ी किसी दूसरे फ्रेंड के हाथ में बंधी थी और उसकी असावधानी से वो नीचे गिर जाती है और टूट जाती है, तब कोई रोना वोना नहीं आता। तब तो उसको उपदेश देता है, अरे तू अपनी घड़ी, कितना बार बोला सजगता से जी, है ना, अपनी घड़ी संभाल के रखता नहीं, ये देखना कितनी इंपॉर्टेंट घड़ी, ये टूट गई, यहाँ पे तो मिलती नहीं, इसके तो यहाँ पार्ट्स नहीं, यानी दूसरे को लेक्चर देना शुरू हो गया। और कोई दुख कभी भी किसी दूसरे की वस्तु के टूटने से हमको कभी दुख हुआ है क्या आज तक? कभी नहीं। मेरी घड़ी टूटी तो क्या हो जाता है भाई, दुख होता है। तो जो, और वो वस्तु, ये घड़ी 50 रुपए की हो या 50,000 की हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उस वस्तु से हमारा क्या है, चिपकाव कितना है, उससे क्या है, तादात्म्य कितना है, उसी से दुख होता है। और ये जो आसक्ति है वो कितनी गहरी है, कितना चिपकाव जाता है, उसी से दुख होता है। वस्तु की कीमत से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक एग्जाम्पल बताते हैं गोयंका गुरुजी कि एक राजस्थान में एक शिविर लगाया था, और किसी ने कहा था कि बाबा राजस्थान तो आपकी पुरखों की ज़मीन है, नए नए आए थे बर्मा से, तब उन्होंने शिविर लगाया था। तो बोला हाँ ज़रूर लगाएंगे। तो कुछ साधक वहाँ पे आ गए, तो वहाँ पे साधना हो रही थी। तो एक बुढ़िया माई भी वहाँ पे आई शिविर में, और सुबह को 6 से 6:30 के बीच में धम्मा हॉल करके था वहाँ पे कुछ मंगल मैत्री, जैसे आप करते ना मंगल मैत्री, सबका मंगल हो, ऐसी कुछ साधना हो रही थी। तो वो तो टाइम टेबल में लिखी नहीं थी, तो बुढ़िया माई जो थी वो जाती नहीं थी। उसको मालूम पड़ा तो उसने कहा कि क्या ये मंगल मैत्री की साधना मैं भी कर सकती हूँ? तो वो कार्यकर्ताओं ने कहा हाँ जरूर जा सकती हो, लेकिन आधा घंटा बैठ के ध्यान करना पड़ेगा। हाँ ध्यान करूँगी, क्यों नहीं। तो जाती है वहाँ पे, तो जाती है, बहुत ही अच्छा आधा घंटा गुजरता है, मंगल मैत्री की भावना लेके आती है, बहुत खुश होके आती है, बहुत अच्छा लगा। और फिर आती है अपने रूम में, तो सडनली चिल्लाने लगती है, अरे क्या हो गया भाई, क्यों चिल्लाती हो? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, रोने लगती है। सुनती नहीं किसका, क्यों, क्या हो गया? 15 मिनट तो लगाते हैं उसको खाली रोक करने के लिए, भाई तुम रोना तो बंद करो, 15 मिनट लगता है उसको रोने को बंद करने को। और बाद में पूछते क्या हुआ, अरे मैं तो लुट गई, मेरे जिंदगी भर की कमाई कोई चोरी करके लेके गया। कौन चोरी करेगा? अरे एक पोटली लाई थी मैं, उस पोटली में मेरे जिंदगी भर की 20 रुपए की कमाई थी, वो मैं संभाल के रखी थी। और मेरे जब गौना हुआ था, जब मेरा विवाह हुआ था, तो मेरी सास ने मुझे चांदी की 2 लड़ें दी थी, चांदी की लड़ें पहनने के लिए, वो उस पोटली में रखी थी। और आ रही थी घर से तो बाजू वाले ने मेरे को सूखी मिठाई का टुकड़ा दिया था, वो 3 चीजें उस पोटली में रखी थी, एक हथेली में पोटली में रखी थी। और जब भी ध्यान करते बैठती थी ना या सोती थी, तो उस पोटली को अपने सिरहाने रखती थी, उसको संभाल के रखती थी। अभी क्या, आधा घंटा ध्यान करने लगी और मेरी वो पोटली को ही उठा के लेके गया, मैं तो लुट गई। और बोला भाई कितना था उसमें, 20 रुपया था ना। वो रोई जाए सुने ही नहीं। तो अभी रोएगी तो क्या, वो बोलते समझा दे उसको, अरे तू इतनी साधना अच्छी करने आई है, इतना मंगल मैत्री अभी लेके आई है, 5 दिन से साधना कर रहे, अरे छोड़ना, क्या होगा, मिल जाएगा पैसा, हम तुमको दे देते हैं। कितने का सामान था? 50 रुपया। चलो 50 रुपया का था, उनको लगता है कि चलो 100 रुपया दे देंगे तो बुढ़िया माई क्या हो जाएगी, रोना बंद। तो कैसे भी करके अपने कलेक्शन करते हैं 10-10 रुपया, और 100 रुपया उसके हाथ में अब फेंकती है, उसको नहीं चाहिए 100 रुपया। अरे मेरी वो चांदी की लड़ जो मेरे को सास ने दी थी, मेरे वो कमाई के 20 रुपए, वो कहाँ है, ये नहीं चाहिए मुझे। यानी उसके प्रति कितनी आसक्ति। तो वो सवाल नहीं उठता कि वो 20 रुपए थे या चांदी की लड़ 50 रुपए की थी, उसके प्रति चिपकाव कितना था। अब शाम को देखते हैं तो वो क्या है, उसकी पोटली लेके एक बंदर बैठा था, उधर एक झाड़ पे बंदर चढ़ के बैठा था, उसमें तो सूखी मिठाई का टुकड़ा बैठ के खा रहा था। तो कैसे भी करके सभी कार्यकर्ता गए उस बंदर के पीछे, उस बंदर से वो पोटली को छुड़ाया और उसके हाथ में जाके दिया वो 20 रुपया और वो चांदी की लड़। तब जाके वो भाई शांत हुई। तो सवाल उठता नहीं कि कितना रुपए की चीज है, सवाल उठता है कि हमारी उसके प्रति कितनी चिपकाव है, आसक्ति है। वो ही क्या करता है, दुख निर्माण करता है। और एक घटना बताते हैं, बहुत अच्छी घटना बताते हैं गोयंका गुरुजी कि यूपी में एक शिविर लगा, और शिविरों में सन्यासी भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो एक सन्यासी शिविर में आ जाता है, सन्यासी शिविर में आता है, 5 दिन का मस्त साधना करता है ना। और उस दिनों में क्या करते थे गोयंका गुरुजी, 12 और 1 के बीच में 10-10 मिनट एक साधक को टाइम देते थे कि उनको अगर कोई प्रश्न है
तो उसका उत्तर वो देते थे। अभी तो बहुत समय बाद में तो और कम हो गया, 5 मिनट भी देते नहीं थे, बाद में तो और बिल्कुल मिलते ही भी नहीं थे, लेकिन उस दिनों में 10-10 मिनट देखते थे। तो ये सन्यासी आता है उनके पास, किसके पास? गोयंका गुरुजी के पास। वो बोलता है गुरुजी आप ये तो 10-10 मिनट का समय सबको देते हो, ये तो क्या है, नॉर्मल साधक हैं, ये तो परिवार वाले साधक हैं, मैं तो सन्यासी हूँ, इनके क्या प्रश्न होंगे? इनको आपने 10 मिनट दिया, ठीक है, मुझे तो कम से कम क्या देना आप? आधा घंटा देना, तभी मेरे जो भी प्रश्न है उनका समाधान होगा। तो गोयंका गुरुजी कहते हैं नहीं दूंगा आधा घंटा तुमको, मुझे मालूम है तुम्हारे क्या प्रश्न होंगे, तुम तो वही प्रश्न लाओगे, अरे हमारी दार्शनिक मान्यता में ये होता है, आपके इधर तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रश्न पूछोगे जिसका हमारे दुखों से कोई संबंध नहीं, दूर पड़ेगा संबंध नहीं। ऐसे क्वेश्चंस का मुझे जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे नहीं गोयंका गुरुजी वो सन्यासी, अरे मैं 5 दिनों से साधना कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा मालूम पड़ गया है, मैंने बहुत प्रगति की है, अच्छी साधना की है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, सिर्फ साधना संबंधी प्रश्न ही आपको पूछूंगा। तो कैसे करके भी उसने आधा घंटा समय ले लिया। अब आधा घंटा समय ले लिया तो पहले तो 5-10 मिनट तो साधना संबंधी बातें करता रहा, फिर 5-10 मिनट के बाद बोलता है अरे गुरुजी वो जो जिस गांव से वो आया है ना, उस गांव में आपका एक मठ है। वो हैरान हो जाते हैं गुरुजी, गोयंका गुरु मेरा मठ? अरे भाई सन्यासियों का मठ होता है, मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ, मेरा मठ कैसे? गुरुजी आप समझो ना, आपका वो वहाँ पे मठ है और उस मठ में क्या होता है, हाथी झूमता है। अरे मेरा मठ कहाँ भाई, मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ और शादीशुदा होने का ये प्रमाण रखता हूँ, इतना मोटा प्रमाण साथ में रखता हूँ, है ना, यानी अपनी वाइफ को दिखा दे। हमेशा गोयंका गुरुजी के साथ उनकी प्रवचन में वाइफ बैठती थी, है ना, तो उनका देख इतना मोटा प्रमाण साथ में रखता हूँ तो मेरा मठ कैसे हो सकता है? अरे नहीं गुरुजी आप समझो तो सही, उस मठ में आपका हाथी झूमता है ना। और फिर क्या गोयंका गुरुजी कह रहे भाई ये मेरा मठ बोल रहा है और मेरा हाथी झूमता है। फिर उनको बात समझ में आती है कि भारत तो क्या है, अतियों का देश है, यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी मैं और मेरा कहते नहीं। मैं कहना होगा ना तो क्या कहेंगे, आपका, और मेरा कहने होगा आपका कहेंगे, मैं नहीं कहेंगे, मेरा नहीं कहेंगे, मेरा नहीं आपका है, आपका कहेंगे, वो कभी भी ऐसा कहते हैं। तो उनको बात समझ में आई, यानी अल्टीमेटली कहना चाहता है मेरा, लेकिन यहाँ पे शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा है वो, आपका। अच्छा अब समझ में आया। अच्छा बताओ क्या हो गया भाई मठ और हाथी का? तो गुरुजी वो क्या हो गया कि वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी की परमिशन तो ली नहीं और एक सेंटर जगह में शहर में क्या किया, मठ बना दिया और उसमें हाथी रख दिया हमने। तो अभी म्युनिसिपैलिटी वालों से क्या हो गया है, उस मठ को तोड़ने का ऑर्डर निकल चुका है और कहते हैं कि हाथी भी यहाँ से हटाओ। तो गुरुजी और उसने सुन के रखा था, किसने, सन्यासी ने सुन के रखा था कि जब गोयंका गुरुजी बर्मा में रहते थे तो उस शहर का जहाँ से आया था उसका मेयर कभी तो गुरुजी को मिलने बर्मा गया था, यानी वो लिंक ढूंढता है। अब गुरुजी आपको तो वो मेयर जानता है, आपकी तरफ से 2 सिफारिश के शब्द चले जाएंगे उस मेयर के पास तो आपका मठ बच जाएगा, आपका हाथी बच जाएगा। यानी अभी भी देखो इतना चिपकाव है अपने मठ के प्रति। सन्यासी हो गए, हाँ सन्यासी यानी क्या होना चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहिए, फिर भी कितना आसक्ति है, कितना चिपकाव है अपने मठ के प्रति, अपने हाथी के प्रति। तो वो कहता है कि सन्यासी है, सब कुछ छोड़ा है तो भी क्या होता है, कितनी आसक्ति, कितना दुखिया रहा है। तो ये कुदरत का कानून जो है ना, ये इस बात को नहीं देखता है कि इस आदमी ने कैसे कपड़े पहने हैं, वो गृहस्थ है या सन्यासी है। खुद को बहुत कहता है, जैन कहता है आसक्ति आई यानी चिपकाव आया तो क्या हो जाता है भाई, व्याकुल होगा ही, दुखी होगा ही। कब ये व्याकुल नहीं रहेगी, ये आसक्ति आपको कब व्याकुल नहीं करेगी, जब जिस चीज के प्रति आपका चिपकाव है वो अनंत काल तक वैसे ही बनी रहे, है ना। फिर क्या होगा, क्योंकि क्या है, आपका उस चीज से वियोग नहीं होगा, यानी उसे छुटकारा नहीं होगा, अलग नहीं होंगे। तो आसक्ति भले कितनी भी जगह, उससे दुख नहीं होगा, क्योंकि क्या है, वो चीज जैसे आपकी आसक्ति थी वैसे के वैसी बनी हुई है, वो नष्ट नहीं होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आसक्ति रख सकते हैं। लेकिन आपको तो मालूम है जो चीज उत्पन्न होती है वो कभी ना कभी क्या हो जाएगी भाई, नष्ट होएगी। तो जितना चिपका ज्यादा रहेगा वो नष्ट होने पे क्या हो जाएगा, उतना दुख तो आने ही वाला है। इसलिए ये जो मैं मेरे का चिपकाव है उसके प्रति आसक्ति बहुत ही दुखदायी होती है। और तीसरी आसक्ति होती है
मेरे दृष्टिकोण के प्रति, मेरी दार्शनिक मान्यता के प्रति, मेरे परंपरा के प्रति, मेरे धर्म के प्रति बहुत से लोगों में गहरी आसक्ति रहती है, बहुत चिपकाव रहता है। यानी हमारा धर्म जो कहता है क्या है वही सही है, बाकी धर्म क्या है गलत है, ऐसा लोग सोचते हैं। क्योंकि बचपन से क्या है अपने ही धर्म की, अपने ही दृष्टिकोण, अपने ही दार्शनिक मान्यता की बातें सुनते आ रहा है, तो बुद्धि पर इतने लेप लग गए हैं और ऐसा चश्मा पहन के रखा है। अगर आप लाल चश्मा पहनोगे तो सब चीजें आपको क्या दिखेगी भाई, लाल ही दिखने वाली है। हरा चश्मा पहनोगे, दूसरे ने हरा चश्मा पहना है, आपने लाल चश्मा पहना है, आपको चीजें आपको लगेगा लाल राइट है, वो पहनता है हरा चश्मा तो उसको हरा चीजें दिखेगी, तो उसको लगता है वो राइट है। चश्मा निकालेंगे तो सब देखेंगे सब चीजें क्या है भाई एक समान है। तो ये जो बचपन से मोटे मोटे लेप है ना, वो भी उसके प्रति आसक्ति। और मेरे धर्म के बारे में कुछ कोई व्यक्ति कुछ बात बोल तो दे, इमीडिएटली क्या होता है आदमी व्याकुल हो जाता है। उसके कारण कितनी तकलीफ है, कितनी लड़ाइयां होती है धर्म के नाम पे। क्योंकि क्या है अपने धर्म के प्रति इतना हमने क्या किया है आसक्ति, चिपकाव पैदा किया है। और चौथी आसक्ति होती है कर्म कांडों के प्रति आसक्ति, यानी धर्म के छोटे छोटे अंगों के प्रति, शील के प्रति या किसी व्रत के प्रति, छोटे छोटे अंगों के प्रति भी क्या हो जाती है आसक्ति। यानी शील का पालन करेगा, शील को एक शील को पकड़ेगा, उसको इतना गहराई से पकड़ेगा कि अगला कदम उठाएगा नहीं। हमें को क्या करना है भाई शील का पालन क्यों करना है, क्योंकि हमें अपनी समाधि पुष्ट करनी है। लेकिन किसी भी एक अंग को पकड़ के या अपने कर्म कांड को पकड़ के, बहुत से लोग तो आपको बताऊं वो विपश्यना के शिविर में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वहां पे कुछ करने देते नहीं है, कि आपको अपनी पूजा पाठ करने की कोई अनुमति नहीं है, आपको अपना अभ्यास करने की कोई अनुमति वहां पे नहीं। और बहुत से लोग यहाँ पे भी नहीं आ सकते हैं इसलिए क्योंकि भाई अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो सुबह का मेरा 5 बजे का कर्म कांड है वो कैसे भूल जाएगा, वो तो मैं आज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भी लोग नहीं आते यहाँ पे कि भाई मेरा जो सुबह की पूजा साधना है वो मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके प्रति क्या है इतनी गहरी चिपकाव है, इतना आसक्ति है, उसको छोड़ के मैं यहाँ पे शिविर अटेंड करने आने वाला नहीं। तो अपने कर्म कांडों के प्रति आसक्ति, अपनी दार्शनिक मान्यताओं के प्रति आसक्ति, मैं मेरे के प्रति आसक्ति और तृष्णा के प्रति आसक्ति, ये 4 प्रमुख आसक्तियां हैं। तो जब जब आदमी व्याकुल हो, जब कभी आपको दुख लगे कि आज तो मैं बहुत ही दुखी हूं, बहुत ही व्याकुल हूं, तो अपने भीतर झांकोगे तो इन 4 में से कोई ना कोई आसक्ति अपना सर उठाते आपको दिखेगी। यानी ये 4 आसक्तियां ही हमारे क्या है भाई दुख का कारण है। वो आप अपने अनुभव से पहचान सकेंगे जब आप अंदर देखना शुरू, अरे मैं व्याकुल हुआ, इसका कारण क्या है, देखेंगे अंदर तो अरे इसके प्रति चिपकाव है इसलिए आप व्याकुल हो गया, इसके प्रति चिपकाव है, ये वियोग हो गया, ये जो सहयोग था वो क्या हो गया, अब ये निकल गई गाड़ी, ये निकल गई चीज, तो उसके प्रति हमको दुख होता है। लेकिन यहां पे भी वो रुकते नहीं है। यानी ये तो और एक कारण मिला, क्या मिला भाई, कि अपनी आसक्ति जो है वो अपनी दुख का कारण है, ये तो बात समझी। लेकिन उनको तो सम्यक सबुद्ध बनना था ना, तो वहां पे भी गाड़ी रुकती नहीं। अभी तो और डिटेल ऑपरेशन करना है ना। अभी तक ऑपरेशन हुआ, यानी आपको थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ा कि दुख का कारण क्या है, हमारी आसक्तियां ही। 4 प्रमुख आसक्तियां हमारे दुख का क्या है भाई कारण। लेकिन और गहराई में जाएंगे, और गहराई में गए तो संसार के सारे दुखों का भीतर अनुभव के स्तर पर जानना शुरू किया, तो देखते हैं क्या देखते हैं भाई, जरा मरणन शोक परिदेव दुख दौ मनस्य उपायासा संभवंती। यानी जरा यानी क्या, बुढ़ापा, मरणन यानी क्या, मृत्यु, शोक यानी क्या, अलग अलग प्रकार के दुख, शारीरिक दुख या मानसिक दुख, ये सभी क्या है, इनका सबसे नजदीक कारण क्या है, वो बात समझ में आए। यानी ये जो चीजें होती है कि आदमी बूढ़ा होता है, आदमी मरता है, आदमी अलग अलग प्रकार के दुखों से भोगता है, उसका नजदीक का कारण क्या है, वो गहराइयों में जाके समझते हैं। तो बात समझ में आई, क्या समझ में आई, जाति पच्चया जरा मरणन शोक परिदेव दुख दौ मनस्य उपायासा संभवंती। यानी इसका कारण समझ में आया कि हमारी जो बुढ़ापा है, मृत्यु है, शोक जो होता है, अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है, जाति पच्चया। जाति पच्चय यानी क्या, जाति बताया आपको क्या, जाति यानी क्या, जन्म। जाति यानी वो जाति नहीं, हिंदू जाति मुस्लिम जाति ऐसा नहीं, जाति यानी क्या, क्योंकि हमारा क्या है, जन्म हो गया, तो जन्म हो गया तो क्या होगा, बुढ़ापा भी आएगा, मरना भी होगा,
दुख भी आएंगे, शारीरिक दुख भी आएंगे, मानसिक दुख भी आएंगे। तो उसका कारण समझा कि भाई ये जो बुढ़ापा आता है, मरना होता है, अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि हमारा क्या हो गया भाई? जन्म हो गया। अब आगे देखते हैं कि जन्म क्यों हो गया। अब एक एक ऑपरेशन करेंगे ना, एक एक चीज का ऑपरेशन, और अल्टीमेटली जाके हमको मूल कारण पड़ेगा मालूम कि हमारे दुखों का मूल कारण क्या है। उसको कड़ी को समझने की कोशिश करो। तो क्या है? जाति या जन्म क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण है? तो भव पच्चया जाति। भव, भव बताया था ना उस दिन। भव यानी क्या? बिकमिंग, बिकमिंग, बिकमिंग। मृत्यु होती है, उसके बाद वहां पे आदमी का लाइफ रुकता नहीं, फिर बिकमिंग। मृत्यु के समय में कौन, अभी बताया ना आपको, कौन सा प्रकार का संस्कार, 3 संस्कार बताए थे आपको मैंने उस दिन। पानी पे लकीर खींचा हुआ संस्कार, या भालू के ऊपर लकीर खींचा हुआ संस्कार, या फिर चट्टान पे खींचा हुआ छेनी हथौड़े संस्कार। तो मृत्यु के समय कौन सा संस्कार आपका सिर उठाता है, वो निर्भर, उसके ऊपर निर्भर क्या करता है कि अगले जन्म का वो निर्माता है। तो मृत्यु के समय हमने क्या किया? भव यानी क्या? बिकमिंग। वो कौन सा संस्कार अपना सर उठाता है? वो अगर पत्थर की लकीर वाला संस्कार उठाता है, सर उठाता है, तो क्या हुआ? जन्म तो आने ही वाला। यानी क्या हो गया? भव पच्चया यानी जाति, यानी जन्म का कारण क्या हो गया? कि मृत्यु के समय जो संस्कार हुआ, भव, भव बिकमिंग, वो उसका कारण हो गया जन्म का। अब जन्म क्यों हुआ? ये भव क्यों आया भाई? ये भव क्यों आया? उपादान पच्चया भव, यानी उपादान यानी क्या? उसके प्रति क्या हो गया? उपादान जुड़े शब्द है, उसका मतलब क्या है? आसक्ति, यानी चिपकाव। हमारे शरीर के जो कर्मों के प्रति इतना चिपकाव हुआ, तो मृत्यु के समय पे कोई ना कोई ऐसा संस्कार उठ के आए। क्योंकि क्या है? बहुत ही शरीर के प्रति क्या है हमारा? मैं मेरे के प्रति क्या है? बहुत ही चिपकाव है। क्या है? अपनी कामनाओं के प्रति चिपकाव है, मैं मेरे के प्रति चिपकाव है, तृष्णा के प्रति चिपकाव है। तो ये चिपकाव क्या होता है? कुछ ना कुछ उससे संस्कार बनाते जाते हैं, और जो संस्कार मृत्यु के समय में आ गया, वो भाव निर्माण करता है। यानी उपादान, जो आसक्ति है, वो ही निर्माता किसका है भाई? भाव का निर्माता। अब ये उपादान क्यों आया भाई? तो उपादान क्यों आया? तन्हा पच्चया उपादान। तन्हा यानी क्या? अभी बताया ना, तन्हा यानी तृष्णा, है ना? तृष्णा जो है, और तृष्णा में क्या आ गया? दोनों आ गया, राग और द्वेष दोनों आ गया, है ना? अच्छी लगती है चाहते हैं तो राग जगाते हैं, बुरी लगती है तो नहीं चाहते हैं तो द्वेष जगाते हैं। तो ये जो तृष्णा है, वो आपकी आसक्ति का, अभी बताया ना आपको, आपकी आसक्ति का प्रमुख एक पहला कारण क्या बताया मैंने आपको? तृष्णा। तो तृष्णा जागी, इसलिए वो उपादान हुआ, यानी आसक्ति हुई। तो ये तृष्णा क्यों जागी भाई? ये तृष्णा क्यों जागी? वेदना पच्चया तना। इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या है? वेदना पच्चया, यानी वो तृष्णा का कारण क्या था? तृष्णा क्यों जगी? क्योंकि क्या हो गई? वेदना जागी। वेदना क्यों जागी भाई? सुखद वेदना जागी तो और चाहिए, दुखद वेदना जागी तो नहीं चाहिए। इस प्रकार से ये तृष्णा जागी। तो ये जो शरीर के ऊपर जो वेदना होती है, जो संवेदनाएं जागती है, वो कारण बनती है आपकी तृष्णा का। तो ये वेदना क्यों जागी भाई? शरीर में वेदना क्यों जागी? फस पच्चया वेदना। फस यानी क्या? स्पर्श हुआ। क्या स्पर्श हुआ? हमारे भगवान ने हमारे को क्या दिए? 5 ज्ञानेंद्रियां दिए, है ना? कौन सी है? नाक, आंख, कान, जीभ, त्वचा, और मन भी क्या है? एक इंद्रिय है, जिसको बोलते हैं छठी इंद्रिय, या 11वीं इंद्रिय बोलते हैं योग में, है ना? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और 11वीं इंद्रिय क्या है भाई? मन है। तो यहाँ पे समझो छठी इंद्रिय है। तो इनके माध्यम से कुछ ना कुछ बाहर का जो चीजें घटती है, वो हमारे इंद्रियों से क्या करती है? स्पर्श करते रहती है, और वो स्पर्श करते रहती है, इसलिए कोई ना कोई क्या होती है? वेदना जागते रहती। समझ में आई? तो ये जो फस पच्चा है, वेदना का कारण क्या था? कि बाहर के जो आलंबन है, उनका जो, जब अभी कोई आवाज आया, आपके कान से टकराया, तो क्या किया उसने? कान की इंद्रिय को उसने क्या किया? स्पर्श किया। तो ये स्पर्श हुआ इंद्रियों के, बाहर के आवाजों का, यानी बाहर का जो उनके जो रूप है, वो जब स्पर्श करते हैं इंद्रियों से, तो क्या बनता है भाई? वो वेदना निर्माण करते हैं। अब ये स्पर्श क्यों हुआ? सरायतन पच्चया फस। सरायतन यानी क्या? भगवान ने जब शरीर बनाया, तो ये 6 इंद्रियां बनाई ना, ये 6 इंद्रियां बनी, तभी तो बाहर का चीजें हमको क्या करेंगे? उन इंद्रियों को क्या करेंगे? स्पर्श कर। तो इंद्रियां बनी, इसको कहते हैं सरायतन। अब ये 6 इंद्रियां कैसे आई भाई? ये क्यों आई? नाम रूप पच्चया सरायतन। नाम रूप,
अभी बताया ना, ये शरीर निर्माण हुआ, अभी शरीर जब निर्माण हुआ तो उसमें तो इंद्रियां आएंगी ना, तो नाम रूप यानी क्या बताया, रूप यानी शरीर और नाम यानी क्या, चित्त। ये चित्त और शरीर की जब धारा बहने लगती है तो उसके साथ इंद्रियां ऑटोमेटिकली आती हैं, तो नाम रूप हुआ, इसलिए क्या हो जाए, सरायतन हो गया। तो ये नाम रूप कैसे हुआ भाई, विज्ञान पच्चया नाम रूप। विज्ञान, विज्ञान यानी विज्ञान, है ना, शरीर और चित्त के कारण जो हम लोग कर्म करते रहते हैं, चित्त का जो पहला भाग है, कौन सा भाग है भाई, चित्त के 4 भाग बताए ना आपको मैंने, विज्ञान, संज्ञा और क्या, वेदना और संस्कार। तो ये जो विज्ञान है जो पहला है, उससे क्या होता है, ये नाम रूप क्या होता है, विज्ञान पच्चय, यानी विज्ञान के कारण, ये विज्ञान जो है जब आदमी मरता है तो जाके दूसरे शरीर से जुड़ जाता है और वो शरीर आगे चलता है। तो ये विज्ञान क्यों जागा भाई, संखार पच्चया विज्ञान, यानी कर्म संस्कार, कर्म संस्कार बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, वो अगले क्षण का विज्ञान निर्माण करता है। जो शरीर से हम कर्म संस्कार करते हैं वो अगले क्षण का क्या करता है, वो विज्ञान निर्माण करता है। और जो मृत्यु के समय जो संस्कार होगा, वो जो विज्ञान जगाएगा, वो क्या हो जाएगा, दूसरे जन्म में हमको वो विज्ञान जाके जोड़ेगा। तो ये संस्कार कैसे बनता है भाई, अविद्या संखार, संखारा पच्चया, यानी अविद्या के कारण हम संस्कार बनाते हैं। अविद्या यानी क्या, अविद्या ऐसा नहीं, अविद्या का मतलब ऐसा नहीं कि आपने स्कूल में पढ़ाई नहीं की, कोई कॉलेज नहीं पढ़ा इसलिए अविद्या है। अविद्या यानी क्या, तो ऐसे अनुभव को देखता है कि ये जो दुख है, ये दुख का कारण है क्योंकि इसके प्रति आसक्ति हो गई। अविद्या क्या है भाई, एक कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, स्कूल में पढ़ाई नहीं की, अविद्या यानी क्या है, वेदना के स्तर पे क्या जागता है वो हमको ज्ञान नहीं हो रहा। यानी वेदना प्रति पल अगर हम वेदना से जुड़े रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसको कहेंगे विद्यावान है। और जो वेदना को जानता नहीं है उसको क्या कहेंगे भाई, अविद्या, अविद्या ही अविद्या है। तो ये जो ऐसे अनुभव से देखता है, यानी अनुभव से देखता है कि ये जो पूरा प्रपंच है, ये प्रपंच क्या है, यानी क्या, ये दुख का कारण जो है, अगर हम एक एक स्टेप में जाएंगे तो मूल कारण क्या है भाई, अविद्या ही अविद्या। यानी वेदनाओं के स्तर पे हम जानते नहीं हैं और वेदनाओं के स्तर पे हम क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या है, अविद्या ही अविद्या है। तो ऐसे अनुभव से देखता है कि ये दुख है और ये दुख का कारण है। क्या कारण है भाई, क्या कारण है दुख का, अविद्या ही कारण है और उसके प्रति आसक्ति है, तृष्णा है। यानी अविद्या के कारण हमको क्या है कि जो भी चीजें जागती है वेदना, उसके प्रति हम क्या करते हैं, तृष्णा जगाते। तृष्णा जगाते यानी क्या करते हैं, राग जगाते हैं या तो द्वेष जगाते हैं। वो दुख का क्या है भाई, कारण है। और यूं देखते देखते ये स्वभाव को हम तोड़ने लगेंगे। अभी क्या है, वेदनाओं को हम विद्यावान हो गए, हम अविद्या नहीं है, हम वेदनाओं को देख रहे हैं, उसका कारण समझ रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो विकार है वो हम धीरे धीरे निकालते जाएंगे, तो उसका वो दुख का क्या हो जाएगा, वो निवारण हो जाएगा। और ऐसी अवस्था तक पहुंच जाएंगे जहां पे दुख जागता ही नहीं और तृष्णा जागे ही नहीं। यानी पहले तो देखते हैं कि दुख है, उसका कारण क्या मिलता है, तृष्णा है। अब धीरे धीरे हम विद्यावान हो गए, अविद्या नहीं है, तो उस वेदनाओं को देखते आ रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उसको हम विकारों को निकालते जा रहे हैं, तृष्णा को निकालते जा रहे हैं। तो उसका निकालने का तरीका मिल गया और फिर एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जहां पे दुख बचेगा ही नहीं, उसको कहेंगे भाई नितांत निरोध अवस्था आ जाएगी। समझ में आ रही बात, कि ये जो 4 आर्य सत्य हैं, अब उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, अनुभूति से जा रहे हैं कि दुख तो है, लेकिन दुख का कारण क्या है, ये जो तृष्णा जागी। और वो क्यों जागी, क्योंकि क्या है, अविद्या है। अब अविद्या दूर कर रही, प्रति क्षण हम वेदनाओं के साथ जुड़े रहेंगे और वेदनाओं को अनुभव करते रहेंगे, तो जो मन की जो विकार थे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, निकलते जाएंगे। और पूरी तरह विकार निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, उसका नितांत निरोध हो जाएगा। ये 4 बातें जब तक अनुभूति से नहीं जाना तब तक क्या हो रहती है भाई, अविद्या। ने अविद्या इस श्रृंखला का मूल स्तोत्र है। और वही पतंजलि मुनि ने भी बताया कि 5 क्लेश बताए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ऐसे 5। और उसका मूल क्या कारण, जो बाकी जो क्लेश हैं उसका मूल क्या है भाई, अविद्या। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तन्नु विच्छिन्नो धारणाम, अविद्या ही ये जड़ है। और वो क्लेश शब्द इस्तेमाल किया है, यहाँ पे भगवान बुद्ध ने क्या इस्तेमाल किया है भाई, दुख शब्द इस्तेमाल किया है। तो दुख का मूल कारण क्या है भाई, अविद्या ही अविद्या। तो अब बात जड़ों से समझ गई। तो अगर ये अविद्या हम निकाल दें, यानी प्रतिक्षण हम क्या रहे हैं,
अपनी संवेदनाओं के साथ जुड़े रहें। तो अविद्या के कारण क्या होता है, ये संस्कार यानी संस्कार होता है, फिर संस्कार के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप चल, यानी एक कड़ी है जो हमारे दुख का कारण बनती है और दुख का पहाड़ निर्माण हो जाता है। क्योंकि क्या है, हम लोग प्रतिक्षण विद्यावान नहीं है, अविद्या ही अविद्या भरी है। और अगर इस प्रकार जो दुखों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, किसकी वजह से भाई, अविद्या की वजह से, ये जड़ों तक दुख का कारण समझ में आया, तो फिर क्या रास्ता है, इन अविद्या को दूर कर लेंगे तो प्रतिक्षण हम विद्यावान रहेंगे और वेदनाओं को जानते रहेंगे, तो दुख से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। अविद्या ही अविद्या भरी पड़ी है, इसलिए दुखों का पहाड़ इस्तेमाल हम बना लेते हैं। इस अविद्या को निरोध कर लिया तो ऑटोमेटिकली जो अविद्या के कारण दूसरी चीजें निर्माण होती है, वो सबका क्या हो जाएगा, निरोध हो जाएगा और अल्टीमेटली हम दुखों से क्या पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। तो कितना ही बड़ा दुख का पहाड़ क्यों ना हो, वो सारा समाप्त एक अविद्या के समाप्त होने से होता है। और अविद्या यानी क्या, कोई कॉलेज की पढ़ाई नहीं, सिर्फ अपनी वेदनाओं को क्या करें, हम लोग जानते रहें। तो ये सारी श्रृंखला में देखो, जहां देखो वहां अविद्या ही है, तो इस अविद्या को कहां काटें। मन में प्रश्न उठता है कि इस अविद्या को काटे कहां, तो ये वेदना पच्चया तन्हा है ना, ये श्रृंखला को काटने का सही जगह है। वेदना पच्चया तन्हा, है ना, क्योंकि कोई ना कोई वेदना जागी शरीर में और उसके प्रति क्या किया हमने, तृष्णा, तृष्णा यानी क्या, तृष्णा जगाई। तो यहां पे अगर हम श्रृंखला को काट देते हैं, यहां पे हम विद्यावान होते हैं, यानी अपनी वेदनाओं को कंटिन्यूसली देखते रहेंगे, उसके प्रति तृष्णा नहीं जगाएंगे, राग देश नहीं जगाएंगे, तो हम इस श्रृंखला को काट देंगे और फिर दुख के कारण को हम लोग जड़ से उखाड़ पाएंगे। अब चाहे जो संवेदना जागे, कोई राग कोई द्वेष हम नहीं जगाते हैं, तो रास्ता मिल जाता है। और यही किसी बुद्ध की बोधि होती है। किसी की कृपा करने से या हाथ रख देने से कोई आदमी बुद्ध नहीं बनता है, अपने भीतर जाके सच्चाई को देखने का काम करते हैं। और उसका दुख का मूल कारण क्या है, वो अविद्या है। और वो क्यों है, क्योंकि हम लोग वेदना से क्या है, जुड़े नहीं हुए हैं। उसके प्रति वेदना के कारण हम क्या करते हैं, जो भी शरीर में सुखद वेदना जागती है तो राग जगाते हैं, दुखद वेदना जागती है तो द्वेष जगाते हैं, इसलिए विकार को बढ़ा जाते हैं। लेकिन अगर विद्यावान रहें, इन वेदनाओं के साथ जुड़े रहें, उनके प्रति क्या रहें, समरस रहें, दृष्टा भाव रखें, तो ये श्रृंखला यहाँ पे हम तोड़ सकते हैं। अपने भीतर सच्चाई देखते देखते ये बात समझ में आती है और फिर क्या हो जाता है, मुक्ति का रास्ता मिल जाता है। वो व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम भी ऐसे ही बुद्ध हुआ, इसी रास्ते पे चलते चलते बुद्ध होने पे जो पहला वचन उन्होंने कहा, बहुत ही कल्याणकारी वचन कहा कि बुद्ध होने के बाद, पहले तो बुद्ध नहीं थे, जिस दिन उनको संबोधि हासिल की, जो पहले वचन जो निकले वो बहुत ही साधकों के लिए कल्याणकारी थे। वो क्या कहते हैं कि भाई, अनेक जन्मों से मैं इस दुख से गुजरता रहा। क्योंकि जिस आदमी को ये ज्ञान मिल जाता है, संबोधि प्राप्त होती है, उस आदमी को अनेक जन्मों की क्या हो जाती है, मेमोरी आ जाती है कि पहले जन्मों में मैं कैसे गुजरा हूं। तो वो देखते हैं और कहते हैं उनको पूरी संबोधि प्राप्त हुई है, अब पूरे जन्मों का, अनेक जन्मों का उनका स्मरण हो गया है। तो वो कहते हैं कि अनेक जन्मों से मैं ऐसे ही दुख से क्या कर रहा था, गुजरते जा रहा था और दौड़ लगाए जा रहा था। क्या कर रहा था, जैसे हम लोग दौड़ते हैं, है ना, मृत्यु की तरफ क्या है भाई, संसरण करते जा रहा था, दौड़ लगाते जा रहा था, कुछ पता ही नहीं, एक जन्म से दूसरा जन्म, और ऐसा समझते हैं कि कोई एक नया घर बनेगा, हमारा ये शरीर छूटेगा तो एक कोई परमात्मा है जो हमारे लिए नया घर पैदा करता है, हम फिर उस नए घर में जाएंगे, ऐसा ही समझता है। लेकिन अब क्या हो गया, अब उसको विद्या जागती है। अविद्या क्या हो गई भाई, दूर हो गई। तो वो कहता है कि घर बनाने वाले, अब तू क्या किया गया है भाई, पहचान लिया गया है, कोई घर बनाने वाला नहीं। ये जो मेरे विकार हैं, जो अंतर मन के विकार हैं, वो ही क्या बनाते हैं भाई, नया घर, नया जन्म लेते हैं। तो अंतर मन की गहराइयों तक जाके पूरे विकारों को क्या किया उन्होंने, निकाल दिया। तो समझ में आता है कि घर बनाने वाले तुझे मैं पहचान गया। अब जो घर बनाने के जो सारे सामान थे, कौन से घर बनाने के सामान होते हैं, ये सीमेंट, ये लकड़ी, ये वो सब मैंने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। सामान यानी क्या, हमारे मन के विकार मैंने डिस्ट्रॉय। अब तू मुझे नया जन्म
दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो भी आपके जो सामान थे घर बनाने के वो क्या किए, मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए। इस प्रकार से अपने मन के सारे विकारों को निकालते निकालते क्या बन गए, ये उनका आखिरी जन्म हुआ और वो क्या बन गए भाई, बुद्ध हो गए और मुक्त अवस्था तक पहुंच गए। किसी की कृपा से नहीं पहुंचे, या किसी के आशीर्वाद से नहीं पहुंचे, या किसी की किताबों में पढ़ के नहीं पहुंचे, अपने शरीर के वेदनाओं के स्तर पर ये जानते गए। और जो वेदना प्रत्यय तन्हा जो बताया आपको, तृष्णा को क्या किया, जड़ से उखाड़ दिया, तो क्या हो गया भाई, मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई। तो मेहनत परिश्रम करना पड़ता है। केवल बुद्धि या अंधश्रद्धा से के द्वारा कोई समझे कि मैं मुक्त हो जाऊंगा किसी की कृपा से, तो वो संभव नहीं है। हर एक साधक को, ये तो सिर्फ भगवान बुद्ध ने मेहनत की, तो उससे कौन मुक्त होगा भाई, सिर्फ भगवान बुद्ध ही मुक्त होंगे और कोई नहीं। लेकिन उस रास्ते पे अगर कोई परिश्रम करता है और जो रास्ता उन्होंने दिखा है उस रास्ते पे हम सभी अगर चलने लगे तो हम भी कभी न कभी मुक्त हो सकते हैं। तो बहुत जन्म खोए। और कोई कहते हैं भाई मेरे को तो ये तो मैं संवेदनाओं का ध्यान नहीं करूंगा, मैं तो अपना चिंतन मनन करूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। तो बहुत बड़ा क्या है, धोखा है। और इसी धोखे में अनेक जन्म हमने गुजार दिए हैं। तो बहुत जन्म खोए धोखे में, कोई तार देगा, कोई कुछ ना कुछ कर देगा, लेकिन हम उससे निकल नहीं पाए। ये श्रृंखला राग देश की हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम क्या है, अविद्या में जी रहे हैं, विद्या जागृत हुई नहीं। तो संवेदना देखते जाएंगे ना, तो विद्या क्या हो गई भाई, जागृत हो गई, तो मुक्ति का रास्ता अपने आप क्या हो जाएगा भाई, मिल जाएगा। अभी मुक्ति का रास्ता इन 4 बातों पर निर्भर करता है। ध्यान से सुनना, ये लास्ट बात है आज के इस प्रवचन की, कि मुक्ति का रास्ता 4 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो मनुष्य का जीवन मिले। कोई पशु मुक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ नहीं सकता, जा नहीं सकता। और हम बहुत ही लकी हैं, क्या है भाई, कि हमको मनुष्य का जीवन यानी पहली जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई है। और फिर ये विद्या यानी मुक्ति के मार्ग की जो विद्या है, यानी जो दुख का मूल कारण है, जो अविद्या है, उसके बारे में शुद्ध ज्ञान हो। शुद्ध ज्ञान हो यानी क्या, सुनने तो मिले भाई हम दुखों में पड़े क्यों हैं भाई, इन दुखों का मूल कारण क्या है, मूल कारण क्या है, हमारी ही अविद्या। तो वो सुनने को मिले, यानी शुद्ध धर्म क्या होता है वो सुनने को मिले, वो दूसरी रिक्वायरमेंट। और हम बहुत ही लकी हैं कि भगवान बुद्ध ने जो बताया था और गोयंका गुरुजी ने जो हमें लेक्चर्स दिए हैं, उसके माध्यम से हमको कम से कम सुनने तो मिल रहा है कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है। और फिर तीसरा, इस पर श्रद्धा जगे। अरे सुन तो लिया, लेकिन श्रद्धा नहीं होगी तो करेंगे क्या, काम क्या करेंगे। तो इस पर, और ये 5 दिनों तक काम करते करते कुछ ना कुछ तो थोड़ी तो श्रद्धा जागी है ना इस बात पे। तो मेन तो क्या है, मनुष्य का जीवन मिला है, विद्या सुनने को मिली है, इसके ऊपर अभी थोड़ी श्रद्धा भी जागने लगी है। अब क्या करना है, सिर्फ काम करना है। इस मुक्ति के मार्ग पर क्या करना है, बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा, संयम से, वीर्य यानी बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन 4 बातों को अगर एकत्र करेंगे तो मुक्ति का रास्ता हमारे लिए खुल ही जाएगा, है ना। ये बाकी जो 5 दिन बचे हैं, अभी 5 सत्र हो रहे हैं, 5 सत्र जो बचे हैं इसमें खूब अच्छी तरह से इतना तो सीख लें कि कैसा काम करना पड़ता है, मुक्ति के मार्ग पर काम कैसा करना पड़ता है। यानी अपनी संवेदनाओं को अच्छी तरह से हम देखना शुरू करें और उसके प्रति क्या करें भाई, कोई प्रतिक्रिया न करें। हमेशा संवेदनाओं के प्रति क्या रहें, हम लोग विद्यावान रहें, अविद्या कोई नहीं रहे। अविद्या रहेगी तो वेदना जागेगी, हम लोग तृष्णा जगाएंगे। तो ये कड़ी को तोड़ना शुरू किया, यानी काम कैसे करते हैं मुक्ति के मार्ग का वो समझ में आ जाए, खूब लाभ उठाएंगे, खूब मेहनत करेंगे। और ये जो मेहनत करेंगे ये किसी के ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे, यहाँ पे आ रहे हैं तो किसी के ऊपर हम लोग एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने भले के लिए आ रहे हैं, अपने भले के लिए आ रहे हैं, अपने मंगल के लिए आ रहे हैं, अपने कल्याण के लिए आ रहे हैं। ये जो मुक्ति के मार्ग में जो शिविर में ये व्यक्ति आए हैं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सब मंगलम
भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।